हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज मैं ऐसी कंपनी के फाउंडर को लेके आया हूं जो एड्स दिखा दिखा के बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। अक्सर उनकी एड्स आती रहती है कि एआई के अंदर ये हो रहा है, एआई के अंदर ये हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना इनको बुलाया जाए और समझा जाए। बात करते करते मुझे पता लगा जो उन्होंने काम शुरू किया था सिर्फ 10,000 रुपये शुरू किया था और आज करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो जो नहीं जानते जानते हैं इनको डिटेल के अंदर। वेलकम। Thanks a lot, Sahil, for inviting me. जो लोग नहीं जानते एक बार बता दो। Hello, folks. I'm Aditya Kachwe. I'm an alumni of IIT खड़गपुर और मैं यूसी बर्कली में गेस्ट लेक्चरर भी हूँ और मैं B10X का को-फाउंडर हूँ। और मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत आप सबको माफ़ी मांग के करना चाहता हूँ अब बहुत सारी एड्स दिखाने के लिए। और कॉन्वर्सेशन में अपन ट्राई करेंगे कि किस तरीके से मेरी जर्नी रही है और साथ ही साथ में एआई क्या क्या कर रहा है ये आपकी ऑडियंस तक पहुँचाने का। मुझे पहले अपनी जर्नी की शुरुआत बताओ कि कैसे थे आप बचपन के अंदर, फिर कैसे घूमे और कैसे एआई वेव के ऊपर राइड किया। तो पूरा स्टार्टिंग जर्नी से बताओ। काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं एकदम शुरू से शुरू करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो एज अ मिडिल क्लास सबका सपना यही होता है कि एक तो डॉक्टर बने, बहुत अच्छा एम्स वाला, या फिर आईआईटी बने। फॉर्चुनेटली मैं स्टडीज़ में अच्छा था तो मैंने काफ़ी हार्ड वर्क करके आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम निकाला और मैं आईआईटी खड़गपुर में मैंने एनरोल किया। शुरुआत से मेरा बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन रहा है नई टेक्नोलॉजी की तरफ। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोर टेक्नोलॉजी की तरफ, मैं बोलूँगा कि नई टेक्नोलॉजी की तरफ। मार्केट में नया क्या आ रहा है, वीआर नया है तो उस टाइम मैंने वीआर पूरा का पूरा देख लिया, एआर देख लिया पूरा का पूरा, क्रिप्टो हो गया, वेब3 हो गया, सारी की सारी नई टेक्नोलॉजी पे मैं बहुत आगे रह के सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशंस, थॉट लीडर्स क्या बोल रहे हैं, ये सारा का सारा चीज़ देखता था। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 2016 से लेकर 2020 की, जब मैं कॉलेज में हुआ करता था। ठीक है, तो नई चीज़ें देखना और नई चीज़ों को समझना ये मेरा पैशन था। मैं मतलब अपनी सेविंग्स, अपने इंटर्नशिप के पैसों से वीआर लिया था पहला। ठीक है, उस टाइम मतलब पूरे के पूरे मतलब कॉलेज में मेरे अकेले के पास वीआर हुआ करता था। तो काफ़ी ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी की तरफ। और उसके बाद में मैंने क्या किया, 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया पैंडेमिक के बीच में, है ना। तो मेरा हमेशा से ये था कि अपने को जॉब नहीं करनी है, बिजनेस करना है। तो मैंने एक 20-21 साल की उम्र में 1.2 CR का लोन ले लिया। ठीक है, मतलब पर्सनल गारंटी के साथ फंडिंग उठा ली मान लो आप। और मैंने ऑफलाइन कोचिंग डाल दी। तो ऑफलाइन कोचिंग मतलब बच्चों को फाउंडेशन कोचिंग, 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों को हम सिखाते थे। जेईई नीट की फाउंडेशन प्रिपेयर कराते थे, साथ ही साथ में उनको कोडिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी एडिशनल देते थे, जो मुझे लगता था कि बच्चों को बहुत जरूरी है। ठीक है, उम्र बहुत कम थी, जीरो एक्सपीरियंस था और मैं डील कर रहा था वर्ल्ड के सबसे कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, जो एक कोचिंग का, जहाँ पे बड़े बड़े दादा लोग बैठे हैं आके। तो काफी सारा कैपेक्स हो गया। कैपेक्स मतलब कि बहुत सारे पैसे लग गए मेरे बिल्डिंग बनाने में, बेंच बनाने में, व्हाइट बोर्ड से सारी की सारी चीज। कुछ कैसे बिल्डिंग भी अपनी बनाई? स्क्रैच, पूरा स्क्रैच। मतलब शेड लिया मैंने, लिटरली बोल रहा हूँ, गोडाउन होता है ना, गोडाउन लिया, उसको रिफर्बिश करके उसके अंदर एसी, फॉल्स सीलिंग, डेस्क, बेंच, सारा का सारा खुद से किया। ठीक है, उसमें 70 लाख रुपए निकल गए। मार्केटिंग का उतना फंडा उस टाइम था नहीं, मार्केटिंग पे 1 रुपया नहीं खर्चा। ठीक है, डोर टू डोर गए, मैं खुद डोर टू डोर गया कि मतलब ऐसा ऐसा मैं आईआईटी से पढ़ के आया हूँ, आप मुझे बस चांस दो आपके बच्चों को पढ़ाने का, है ना। डोर टू डोर गया और उस टाइम 120 बच्चा किया। बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं कर पाती, मैंने 120 बच्चा वहां पे करके दिखाया। एक क्लासरूम में 120 बच्चा होता था या फिर? नहीं, सारा मिला के 30वीं से लेकर 10वीं तक 120 बच्चा किया। ठीक है, मैंने आपको बताता हूँ कि कम से कम 5-6 हजार घर डोर टू डोर विजिट किए होंगे उस टाइम। ठीक है, क्या ताने मिलते थे। मतलब आईआईटी से आपने की है भाई कोचिंग वोचिंग, आईआईटी से आपने सीखा है, आपके दोस्त देखो मतलब इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। हमेशा से ये आता था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैं मतलब कोई मेरे पास स्किल्स नहीं थे। आई वॉज रियली रियली गुड एट फाइनेंस, आई वॉज रियली रियली गुड एट टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर भी मैंने चूज किया कि हाँ मुझे अपना खुद का करना है और टीचिंग में बहुत ज्यादा पैशन था। डोर टू डोर गया, एडमिशंस कैसे कैसे करके भरे। ठीक है, नंबर्स निकाले। ठीक है, इधर उधर इसको पैसे दे के नंबर्स निकाले, खुद कॉलिंग की नंबर्स पे। ठीक है, 2-3 बंदों को मिला के खुद कॉलिंग की, 120 बच्चे किए। 120 बच्चे सुनने में बहुत कम नंबर लगता है, बट एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत नंबर था। मतलब वो मैंने मान लीजिए आपकी 22 साल की उम्र में 30-35 लाख रुपए का रेवेन्यू खुद से कर लिया। ठीक है, बट बर्न रेट बहुत ज़्यादा था। मैंने फैकल्टीज बहुत अच्छे लाए थे, आईआईटी के सारे फैकल्टीज लाए थे, है ना। तो मैंने के मेरे जाते थे 6-7 लाख रुपए, कलेक्शन आता था 3.5-4 लाख रुपए। ठीक है, और उस टाइम फैमिली भी अपनी, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सारा का सारा स्टेप इन करके कुछ अंधा पैसा है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो एक पॉइंट आके ऐसा हुआ कि फैकल्टीज वगैरह बाकी कोचिंग वालों ने पोच कर लिए और साथ ही साथ में जो पास के पैसे थे वो भी सारे के सारे खत्म हो गए। तो आप समझिए कि एक 22 साल की उम्र है। ठीक है, 1.2 करोड़ का लोन है अपने ऊपर। ठीक है, और वो पर्सनल गारंटी पे फंडिंग ली थी ना। पर्सनल गारंटी मतलब वो अपना, आप समझ रहे हो, वीसी नहीं है, अपने मतलब रिलेशन में लोग हैं जो मतलब अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपने फैमिली रिलेशन होते हैं उनके साथ, है ना। तो देने थे उतने पैसे। ठीक है,
उम्र है 22 साल, देख रहे दोस्त लोग कितना कमा रहे हैं, 18-20 लाख के पैकेजेस थे, मतलब कॉलेज पास होके 1.5 साल होने के बाद, 1.5-2 साल होने के बाद 18-20 लाख के फिक्स पैकेजेस थे लोग अपने लोगों के, है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कठिनाई इंसान के ऊपर बहुत बड़ी आती है ना, इंसान अपॉर्चुनिटी भी उतनी बड़ी देखने का कोशिश करता है ना। तो मैं जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था ना, तो मैंने ऐसा किया कि भाई साहब जो कुछ मेरे ऊपर लोन हो रखा है 1.2 CR का, ठीक है, ऐसी जॉब चाहिए मुझे कि 1 साल में मैं इस लोन को चुकता कर सकूं, ठीक है। इम्पॉसिबल लग रहा है, बट मैंने बस मतलब वो गोल रखा और उसके ऊपर काम किया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, ऑडियंस के लिए बात बता रहा हूँ, बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, सक्सेस होगे इसका चांस मतलब कुछ 10-20% है, फेल होगे इसका चांस 80-90% है, बट सीखोगे इसका चांस 100% है, ठीक है। तो वो बिजनेस ने 1.2 CR जला के मुझे अगर एक हार्वर्ड MBA या फिर कुछ वॉर्टन MBA जो 2-1 करोड़ लेता है उससे ज्यादा नॉलेज दे दिया, और उससे ज्यादा मुझे एग्जीक्यूशन का एक्सलेंस दे दिया। पीक पे मैंने 30 लोगों को हायर करके उनको ट्रेन किया था और उनसे काम करवा रहा था, साथ ही साथ में उतने बच्चे भी कर रहा था। तो मैंने यही अपनी स्किल्स को ना रेज्यूमे पे अच्छी तरीके से लगाया, ठीक है। और मैं फाइंड आउट की कि कौन कौन सी प्राइवेट इक्विटी सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस ओन करती है और कौन कौन सी प्राइवेट इक्विटी मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाह रही है उनके पोर्टफोलियो कंपनीज के लिए, ठीक है। पोर्टफोलियो कंपनी ना उन्होंने खरीदी हुई कंपनीज पे कौन कौन चाह रहा है। तो ऐसी एक कंपनी में मैंने अप्लाई किया, ठीक है। और वहां पे फिर पैकेजेस का निगोशिएशन वगैरह जो हो रहा था, तो वहां पे मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से बोला कि मतलब आपकी देखो कंपनी की वैल्यू अभी 10 रुपए है, अगर मैं आऊंगा और इसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, ये मेरा प्लान है, ठीक है। मैं इंटरव्यू में प्लान लिखे गया, ठीक है, ऐसा ऐसा करूंगा और इसको मैं इस मुकाम तक लेके जाऊंगा, तो आपका जो फायदा हो रहा है वो 100 रुपए का हो रहा है, तो अब ये 100 रुपए में से 2 रुपए में डिजर्व नहीं करता क्या, ऐसा करके मैंने अपना पैकेज निगोशिएट किया। बहुत भयंकर मोटा एक पैकेज पे मैंने एंट्री ली जॉब मार्केट में, मेरी पहली जॉब, मतलब आप देखोगे तो पूरे के पूरे फ्रेंड सर्कल में हाईएस्ट थी मेरे IIT वाले, है ना। काफी अच्छा लगा, तो मैंने बहुत एग्रेसिवली काम करके 6-7 महीने में अपना कर्जा चुकता किया। अच्छा। 6-7 महीने में कर दिया मैंने, है ना। तो वही बड़े जितना बड़ा ज्यादा प्रेशर लोगे, एक तो आप कोलैप्स हो जाओगे या तो फिर दूसरी साइड पे विनर बन के निकलोगे। एंटरप्रेन्योर तो यार मतलब वो तो हसलर होता है हमेशा। तो 6-7 महीने में मैंने क्लियर किया। बहुत डिफिकल्ट फेज था, मतलब आई वाज इन काइंड ऑफ डिप्रेशन, वेट लॉस भी हो गया था 15-20 किलो का, है ना। वो तो बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर आप समझ पाओगे, है ना। तो उसके बाद में मैं वापस जॉब नहीं कर पाया, तो आपको पता है वंस एंटरप्रेन्योर ऑलवेज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो वापस मैंने देखा कि मतलब ChatGPT लॉन्च हुआ है, ठीक है, और पीपल आर यूजिंग इट सम लाइक एनीथिंग, ठीक है। और मैं कब से पढ़ रहा हूँ, अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये जो गूगल का पेपर आया था तब से मैं देख रहा हूँ कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, व्हाट इज ओपन एआई। ओपन एआई वालों ने ना शुरुआत की थी डोटा गेम खेलने से, है ना, कि डोटा गेम खेलने वाले उन लोगों ने AI बना रखा था, तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। GPT-2 मेरे को पता है कि क्या है, ठीक है। उसी टाइम अपने इंडिया में भी एक वरुण माया बोल के इन्फ्लुएंसर है ना, उन्होंने गॉड इन द बॉक्स बोल के एक व्हाट्सएप पे चैटबॉट बना रखा था इसके थ्रू, ठीक है। फॉलो कर रहा हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। जिससे लॉन्च होता मुझे दिख गया कि यार मतलब दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली बिग, है ना, एंड पीपल नीड अपस्किलिंग इन दिस, ठीक है। तो उस टाइम मैंने क्विट कर दी अपनी जॉब, मतलब जो बहुत भयंकर ये वाली थी। घर वालों को बहुत समझाना पड़ा कि मतलब उनको ऐसा था कि यार इतना अच्छा कमा रहा है तू, ठीक है, मतलब बेटा अभी घर की गरीबी सच में मिटा पा रहा है, तब उस टाइम पे जाके वापस क्यों छलांग ले रहा है अंगार में, वो उनको मतलब थोड़ा सा ये था, ठीक है। अभी यहाँ रुकना चाहूंगा। हाँ। लर्निंग्स बताओ। तभी आपने बोला ना, जब वो कोचिंग बिजनेस किया था, अब टाइम ट्रेवल करके वापसी जा रहे हो वहां पे, तो क्या क्या गलतियां करी थी जिसको नहीं करना चाहोगे? यार बहुत सारी गलतियां की थी, क्या क्या गलतियां नहीं की थी आप वो पूछो मुझे, ठीक है। एक तो आपने लोग को कैसे हैंडल करना है, मतलब मैन पावर जो अपन लेते हैं, जो कोई अपने टीम मेंबर्स लेते हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, उसके ऊपर बहुत बड़ी लैकिंग थी मेरी। सही लोग चूज करने में मेरी बहुत बड़ी लैकिंग थी। तीसरी सबसे बड़ी लैकिंग थी कि मैंने मार्केटिंग नहीं की, ठीक है। कोई भी बिजनेस का सोल आत्मा जो होती है वो मार्केटिंग एंड सेल्स होती है, ठीक है। प्रोडक्ट आप भगवान मान लो, और भगवान के साइड के जो स्तंभ होते हैं एक बिजनेस में, एक होता है मार्केटिंग और दूसरा होता है सेल्स, ठीक है। मुझे बस सेल्स की मतलब थी कि हाँ मैंने डोर टू डोर जाके पूरा का पूरा अपना जोश लगा के मतलब धूप में घूम घूम के किए, लेकिन मार्केटिंग नहीं की, वो भी मेरी बहुत बड़ी एक मिस्टेक थी, ठीक है। तीसरी मिस्टेक की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की मैंने, कि मतलब इतना इतना मंथली बर्न हो रहा है तो कितने महीने में मैं वाइप आउट हो जाऊंगा, ठीक है। वो भी मतलब वो बस मतलब फील गुड, वो फॉरेस्ट गंप वाली चीजें चल रही थी ना, दौड़े जा रहा हूँ बस मेहनत किए जा रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ 6 बजे, रात को 12 बजे तक काम किए जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ चीजें, है ना। तो बहुत ज्यादा मतलब प्लानिंग पे फोकस नहीं था और बहुत ही ज्यादा एग्जीक्यूशन पे फोकस था। इस वजह से हुआ क्या कि मतलब आई वॉज रनिंग रियली फास्ट बट नॉट इन राइट डायरेक्शन। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, इस वजह से मतलब एवरीथिंग केम डाउन फॉलिंग। लगता है खुद ही खरीदना चाहिए, सब कुछ बनाना चाहिए था, किराए पे ले लेते हैं। मतलब अगर अभी मैं वापस करूंगा उसको, तो मैं क्या करूंगा कि स्कूल वाले के पास जाऊंगा और स्कूल वाले को बोलूंगा भाई शाम का तेरा टाइम स्कूल मुझे यूज करने दे, तुझे 40,000 रुपये महीना रख लिया, 50,000 रुपये महीना रख लिया, है ना। वहां पे मेरे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मिल जाएगा। उसको बोलूंगा कि भाई चल तेरे स्कूल के जो स्टूडेंट है मेरे पास कोचिंग में भेज दे, ऐसा तो फाइनेंशियल लिटरेसी और कोडिंग सिखा रहा हूँ और तू उसके लिए 50% कमीशन रख दे।
कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 0 हो गया, ठीक है। और वापस उतरूंगा, अभी जितनी लर्निंग मेरे पास है अभी, तो आराम से वहां पे उसको भी बड़ा बना दूंगा। ऐसा तो मुझे है अभी कॉन्फिडेंस। ठीक है, फिर नौकरी में क्या सीखा? नौकरी में तो यार ये सीखा कि मतलब नौकरी में तो ऑनेस्टली बोलूँ तो नौकरी नहीं करनी चाहिए। नौकरी में ये नहीं बोलूंगा मैं, नौकरी करनी चाहिए बिल्कुल। मतलब अगर आपके पास अच्छा इन्वायरमेंट है तो कभी भी मैं ग्रोथ ओवर मनी चूज करूंगा, ठीक है। अगर मुझे सीखने ज्यादा मिल रहा है और मुझे 5 पैसे भी नहीं मिल रहे, मैं वहां पे सीखने जाऊंगा, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए कि आपको आपकी जो जॉब है उसमें लर्निंग कितनी मिल रही है, ठीक है। अगर आपकी लर्निंग स्टॉर्ड है, पैसा कितना भी मिल रहा है, तो इनिशियल स्टेज में पैसे के लिए ऑप्टिमाइज मत करो, लर्निंग के लिए ऑप्टिमाइज करो। क्योंकि लर्निंग आप ज्यादा लेते जाओगे तो एक पॉइंट के बाद ऐसा आएगा कि मतलब आपका स्किल्स जो है बहुत भयंकर वैल्यूएबल हो जाएगा। जैसे मार्क जुकरबर्ग देखना, 10,000 का पैकेज लेके भाग रहा है जी बंदे के पीछे, है ना, 10,000 करोड़ का, 10,000 CR का पैकेज लेके एक बंदे के पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है? बंदे ने लर्निंग पे ऑप्टिमाइज किया हो, है ना, पूरे के पूरे अपने करियर। अभी राइट नाउ ही इज एट द पॉइंट कि 10,000 CR मिल रहा है। अगर वो 10-20% सैलरी हाइक पे ऑप्टिमाइज करता, कहाँ पे होता? 4-5-6-7 CR पे होता है। 10,000 CR किसको बोलते हैं? तो वो मैंने बस लर्निंग पे ऑप्टिमाइज करना था। तो लर्निंग जो मेरी मतलब आदत हो रखी थी, मतलब कितना यार, अब सोचो ना कि मतलब एक 21 साल का लौंडा अगर धंधा स्टार्ट कर रहा है, कितनी लर्निंग होगी। इट इज लाइक कि मतलब आपको डायरेक्ट सन के सामने लेके जा रहे हैं हीट करने के लिए, है ना। तो उतनी लर्निंग की आदत थी अपने को। तो जो लर्निंग वहां पे थी बहुत स्लो पेस थी एज कम्पेयर की जो मतलब आपको डायरेक्ट पानी में उतर के मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से अपन B10X लॉन्च कर दिया, ठीक है। B10X लॉन्च कर दिया, लेकिन B10X लॉन्च और स्टार्टिंग में B10X के नाम से ही किया गया था, अकेले किया था, को फाउंडर के साथ ही किया था? मैंने को फाउंडर के साथ किया था। मेरे को फाउंडर है आदित्य गोयनका, ही इज ऑल्सो फ्रॉम IIT खड़गपुर, रियली नाइस गाय, ठीक है। तो ही वॉज ऑलरेडी डूइंग मैड अबाउट स्पोर्ट, ठीक है। मैड अबाउट स्पोर्ट में हम क्रिकेट एनालिटिक्स सिखाते थे। राइट नाउ एज वेल वी आर लार्जेस्ट क्रिकेट एनालिटिक्स एडटेक स्टार्टअप इन इंडिया, ठीक है। तो वहां पे हम क्रिकेट एनालिटिक्स सिखाते थे। तो वहां पे वी डिस्कस कि मतलब हाँ, AI इज गोइंग टू बी वेरी बिग एंड आई हैड द नॉलेज, ही हैड द नॉलेज, ठीक है। ही वाज यूजिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑटोमेशंस, मतलब अनबिलीवेबल अभी भी लोगों के लिए, ठीक है। एंड आई न्यू दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि अपन दोनों मिलकर B10X को लॉन्च करते हैं। तो दैट्स हाउ B10X वाज बॉर्न, ठीक है। बट इस बार आपने पूछा कि जॉब में क्या लर्निंग थी। जॉब में लर्निंग थी कि भाई सारा का सारा काम जो होता है मार्केटिंग से होता है, ठीक है। मार्केटिंग अच्छे से सीख ली इस बार, ठीक है। तो B10X जब लॉन्च किया तो हमने मार्केटिंग की, और उस टाइम तो आपको पता है कितना कीवर्ड्स वगैरह सारी की सारी स्पाइक आ गई थी, ठीक है। तो कौड़ियों के भाव में अपने को एक्वेशन मिल रहे थे। अंधाधुंध स्केलिंग की, ठीक है। प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, अंधाधुंध स्केलिंग की। हो क्या गया उसमें कि कस्टमर नाराज हो गए, ठीक है। कस्टमर नाराज हो गए, बहुत सारे फिर इशू आने लगे। हमको लगा कि स्केलिंग इसी तरह से होती है, दिस इज न्यू नॉर्मल, की मतलब अभी पैसा आ रहा है क्या, मतलब बस स्केल करते जाओ। बट पैसा आ भी रहा तो मार्केटिंग में सारा जा रखा है। आपको तो पता ही होगा, आपने मार्केटिंग एजेंसी चला रखी है, तो पूरा फेसबुक गूगल के पास जा भी रहा था, ठीक है। बट हमारा प्रोडक्ट राइप नहीं था, बट हमें स्केल बहुत मिल रही थी, ठीक है। उसमें हो क्या गया कि हम कस्टमर को उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि कस्टमर हमारे बहुत सारे जो नाराज होके मतलब हमें बोल रहे थे कि नहीं भाई तुम्हारा प्रोग्राम अच्छा नहीं, ये नहीं वो नहीं है, ठीक है। तो हमें उस टाइम पता चल गया कि भाई अभी जो कुछ है, एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस, ठीक है। एजुकेशन में आपको क्या है कि जो कोई अगर पर्सन आ रहा है वो उसकी क्रिकेट मैच छोड़ के या फिर एक मूवी छोड़ के या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का छोड़ के तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे या फिर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, तो योर टाइम शुड बी वर्थ इट, ठीक है। आप जो कुछ उनको टाइम वहां पे उनको दे रहे हो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमने पिछले 1 साल से अपने प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में की। हमने हार्वर्ड के फैकल्टी लाए, हमने UC बर्कली के फैकल्टीज लाए, साथ ही साथ में हम खुद पढ़ा रहे हैं वहां पे जो हमारे लाइव क्लासेस होते हैं, और उसी के साथ साथ फैंग कंपनी के जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, ओपन AI के इंजीनियर्स, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स, फेसबुक के इंजीनियर जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उनको एज अ फैकल्टी बुलाया। बस उनको फैकल्टी बुलाया नहीं, जो कोई सेशन होता है उसके बाद में हम फीडबैक लेते हैं। तो फीडबैक में हम देखते हैं कि सेशन की रेटिंग क्या आ रही है। तो अगर कोई भी सेशन की रेटिंग अपनी 4.8 से कम है और सेशन का रिटेंशन जो है 80% से कम है, तो वी गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, वी ट्राई टू चेंज द कंटेंट, वी ट्राई टू चेंज द फैकल्टी, we just try to get rating of the session to 4.8 and retention of the session to 80%। जब से हमने इन पैरामीटर्स पे फोकस किया और जब से हमने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज किया, अभी राइट नाउ 80-90% ऑफ आवर कंटेंट इज ऑफ 4.8 रेटिंग एंड वहां पे रिटेंशन उतना आता है जो एडटेक में हमारा हाईएस्ट है, ठीक है। उससे हो क्या रहा है कि अभी कस्टमर्स आर लविंग अस एंड वर्ड ऑफ माउथ से हमें ग्रोथ आ रही है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर वे टू लाइक गो अबाउट इट, क्योंकि पीपल व्हेन दे लव योर प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू यूज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एट द टाइम समथिंग रियली नाइस क्लिक्स अप, तो वो हमने अभी क्रैक कर रखा। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, तो अभी क्या लर्निंग करी है इससे कि क्या क्या करना चाहिए लाइव सेशन के अंदर, क्या क्या नहीं करना चाहिए? अगर कोई देख रहा है हमको और मान लो उसका लाइव सेशन चलता है, तो वो आपकी लर्निंग से क्या क्या सीख सकता है? यार लाइव सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि मतलब वैल्यू पर मिनट ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। कोई भी अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन कर रहे हो, यार आप तो टाइम पास नहीं करने आए, यहाँ पे सीखने आए हो, बराबर है। सीखने में मैं आपको एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ, इधर उधर के चुटकुले बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, तो यू आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। हम लोगों ने एक ही पैरामीटर ये कर रखी है, वैल्यू पर मिनट कितनी दे रहा है यूजर को, ठीक है।
वैल्यू पर मिनट अपने को मैक्सिमम देनी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये ना कि वॉइस क्लियर चाहिए, इक्विपमेंट्स बेस्ट चाहिए, मतलब सामने वाले बंदे को जो क्वालिटी जा रही है दैट शुड बी ऑफ हाईएस्ट लेवल, ठीक है। और तीसरी बात जो है ना कि यूट्यूब पे जो कंटेंट मिलता है वो लोगों को नहीं देना है, ठीक है। यूट्यूब पे कौन कंटेंट बनाता है? यूट्यूबर्स कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को कौन है? लोग अपने वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल को आप मुझे एक बात बताओ कि मतलब अगर यूट्यूब से कंटेंट मिल रहा है तो वो तो मतलब उसके लिए ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टूल्स है, बट वो एक्चुअल यूज केस में बैंकिंग में कैसे यूज हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री में कैसे यूज हो रहा है, वो सिखाने के लिए आईटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, बैंकिंग के एक्सपर्ट लाके उनको सिखाएंगे, तब उनको केस स्टडी के थ्रू सिखा पाएंगे, तो वहां पे उनको एक एंड आउटकम मिलता है। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करके अपन ने वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को एलिवेट किया। थोड़ा सा ऑडियंस को समझा दो, मुझे समझ में आ गया वाला कंसेप्ट जो बता रहे हो कि अगर एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट एक स्पेसिफिक चीज की एआई को सिखाता है, देखो एआई तो अब सबको समझ में आना है, चैट जीपीटी क्या होता है, कैसे प्रॉम्प्ट डालनी है, सबको आ गया है। बट अगर एक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट सिखाता है तो उसमें वर्सेस अगर कोई खुद से करता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? देखो खुद से भी करना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है यार, स्टूडेंट्स आपको ना कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन योर हैंड, ठीक है, आपके पास 2-3 साल है, आराम से सीखो, एकदम बढ़िया से इंप्लीमेंट करो, ठीक है। लेकिन आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है, तो ऑलरेडी कंपनियां जो है हजारों करोड़ रुपया स्पेंड कर रही है ऑन देयर इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जिसने इस इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट को बहुत क्लोजली देखा है, तो उसने बहुत सारी मिस्टेक्स भी देखी, बहुत सारी सही चीजें भी देखी होगी, ठीक है, तो आप उससे सीखना प्रेफर करोगे कि ट्राई एंड फेल पे प्रेफर करोगे, वो आपको डिसाइड करना है, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है उन लोगों ने ऑलरेडी इन जैसे इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है। सो वॉट एवर वी बिल्ड इन एज अ प्रोजेक्ट, दिस इज अराउंड इंडस्ट्री, ठीक है, कि मतलब फाइनेंशियल डेटा पे, फ्रॉड डेटा पे, बैंकिंग के या फिर कोई भी डेटा पे, मतलब जो रियल लाइफ यूज होती है यूज केसेस, उसके ऊपर अपन बनाते हैं एजेंट्स या उसके ऊपर अपन प्रोजेक्ट्स करते हैं। उस वजह से जो अपने यूजर्स है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है मेजरली, तो उनको काफी ज्यादा वैल्यू डिराइव होती है वहां पे। वो तो मतलब आप 101% बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब देख लो, कहीं पे देख लो, वो तो नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो आपको ही पता है यार, मतलब वो कैसे आएगा, कंटेंट क्रिएटर तो नहीं है। बस जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपनी बात करके चलो, तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और उसके लिए यूज कर रहा हूँ, तो मेरा एक वर्क फ्लो होगा, तो मैं अगर केस स्टडी दूंगा भी तो अपनी दूंगा ना, बराबर है ना। जैसे आप कंटेंट क्रिएटर के लिए, अगर मेरा कोई कस्टमर है या फिर मेरा कोई स्टूडेंट है कंटेंट क्रिएटर, तो आप बेस्ट फैकल्टी रहोगे, मानते हो आप वो? हाँ, बराबर है। लेकिन अगर मेरा कोई स्टूडेंट है आईटी इंडस्ट्री से या फिर कोडिंग इंडस्ट्री से, वहां पे अगर आप सिखाओगे तो वो उतना अच्छा मैच होगा क्या? बिल्कुल। एक कोडिंग वाला बेटर बता पाएगा किस तरीके से कोडिंग में क्या क्या करना है, एग्जैक्टली, मतलब जिस हैक्स कहाँ पे है, कहाँ से जुगाड़ करना है। एग्जैक्टली, मतलब जिसने ऑलरेडी मतलब रोज करो जो माथा फोड़ता है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट रोज करो जो करता है वो चीज है ना, उसको पूरे के पूरे निटी-ग्रिटीज पता होगी ना, तो हम उसी में बिलीव करते हैं कि हाँ यार, ये बंदा अगर रोज करो जो वहां पे कर रहा है, तो दैट पर्सन नोज कि उसकी निटी-ग्रिटी क्या है, तो उसको ही हम सिखाने लगाते हैं। किसी को भी उठा के मैं कहीं ऐसे मिक्स एंड मैच नहीं करते। जो सेशन में लेता हूँ ना एज अ फाउंडर, में जो चीजें यूज करता हूँ रोज करो बेसिस पे, वही चीजें मैं सिखाता हूँ। जो इंप्लीमेंटेबल नहीं है वो मैं नहीं दिखाता, है ना। बहुत सारे टूल बहुत कूल दिखते हैं, आपको पता है लाइफ में कितने यूज होते हो, है ना। 2-3 टूल्स आपको पता है कि वो बहुत कूल दिखते हैं यार, क्या यूज कैसे, माइंड ब्लोइंग दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कूड़ा जनरेट करता है अगर रियल लाइफ में उसको पुश करने जाए तो वैसे टूल अपन ऑल टुगेदर अवॉइड करते हैं। जो चीजें ऑलरेडी इंडस्ट्री में यूज हो रही है, द things and the automations and the tools which are causing real life revenue impact या फिर profit impact, only these are the things we teach in our master program। तो आपका अटेंशन मेजरली टूल्स पे रहता है या फिर एप्लीकेशंस पे रहता है? एप्लीकेशंस ओरिएंटेड, टोटली एप्लीकेशन ओरिएंटेड। टूल्स यार मतलब आपको पता 1800 से ज्यादा टूल्स है ना। क्या टूल्स पड़ा है? टूल्स तो मतलब वो रील पे पढ़ा देंगे लोग, मतलब 9-9 सेकंड की मेरी खुद की रील्स आती है, अब देख लो, ठीक है, जाके आप देख लो, फ्री में टूल्स सीख लो, है ना। एप्लीकेशंस ओरिएंटेड है पूरा का पूरा, ऑटोमेशन ओरिएंटेड है, एजेंट्स बनाना सिखाते हैं, वर्कफ्लोज दिखाते हैं, ठीक है। अभी जो मेन वैल्यू है वो वर्कफ्लोज में, ठीक है। लोगों को लगता है कि यार बस चैट जीपीटी ईमेल पढ़वाने के लिए और इमेज जनरेट करने के लिए, बट यार अभी बहुत सारे ऐसे वर्कफ्लोज है ना अपने पास कि मतलब चैट जीपीटी आपके लिए पूरी की पूरी मीटिंग अटेंड करेगा, साथ ही साथ में आपके पूरे ईमेल्स का कॉन्टेक्स्ट रहेगा, पूरे व्हाट्सएप का कॉन्टेक्स्ट रहेगा, और उसके साथ आप बात करो वॉइस मोड में और आपको पूरा का पूरा उसको डाउनलोड दे देगा पूरे दिन का। इवन इफ यू आर एब्सेंट तो 10 मिनट में पूरे की पूरी कंपनी में क्या हुआ है उसका आपको डाउनलोड मिल जाएगा। और व्हाट्सएप को कैसे कनेक्ट करोगे? पर्सनल व्हाट्सएप को या फिर पर्सनल बिजनेस वाला API? पर्सनल व्हाट्सएप को भी कनेक्ट कर सकते हो, बिजनेस वाले को भी कनेक्ट कर सकते हो, वॉटी वाले को भी कनेक्ट कर सकते हो। मैंने पर्सनल यूज केस के लिए वॉटी वाला कनेक्ट कर रखा है कि जो मतलब बिजनेस के लिए वहां पे मतलब कस्टमर की क्या क्या एस्केलेशन है वो दिन के एंड को मैं सुनना प्रेफर करता हूँ, तो वहां पे अपन ने make.com में बना रखा है ऑटोमेशन, ठीक है। तो दिन के एंड में वहां पे बात करके आई जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ मतलब ये एस्केलेशन थे, यहाँ पे कस्टमर के पेन पॉइंट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर हमें काम करना है। तो नेक्स्ट दिन के स्टैंड अप में मैं जाऊंगा और वहां पे बोलूंगा कि व्हाई वर दीस कस्टमर्स अनहैप्पी, तो उसको अपन रूट कॉज एनालिसिस करेंगे और वहां पे जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो दैट्स हाउ आई एम यूजिंग इट, दैट्स हाउ आई टीच आवर स्टूडेंट्स की मतलब हाँ इस तरीके से तुम ऑटोमेशन बना सकते हो। कुछ ऑटोमेशन ऐसे कि मतलब आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो
पहले आपका ChatGPT आपका रिज्यूमे पर, ChatGPT बोल रहा हूँ मैं, बट कोई भी है, एनी भी, कोई भी है। ChatGPT सबसे फेमस है, इस वजह से मैं ChatGPT बोल रहा हूँ, और जेमिनी हो सकता है, क्लॉड हो सकता है, डीपसीक हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। आई एम जस्ट यूजिंग ChatGPT फॉर सेक ऑफ इट्स नेम, ठीक है। आपका रिज्यूमे पहले पढ़ेगा, ठीक है। रिज्यूमे पढ़ के आपके रिज्यूमे के हिसाब से जॉब सर्च करेगा, ठीक है। जॉब सर्च करेगा कंपनी की वेबसाइट पे जाके, जो हिडन जॉब्स होते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर जो सबसे अच्छा मैच हो रहा है वहां पे आपके रिज्यूमे को अप्लाई करेगा, कवर लेटर लिखेगा उस कंपनी के हिसाब से, ठीक है। कंपनी के रिसेंट प्रोजेक्ट देखेगा, उसके मैनेजर जो मतलब उस मैनेजर की पोजीशन पे है उसका प्रोफाइल देख के वहां पे उसके हिसाब से उसको कवर लेटर दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद में प्रोसेस उसको रिपीट करेगा, ऑटोमेशन शुरू कर दो, अप्लाई करते जाएगा वो, आपको कॉल्स आते जाएंगे, बस आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के लिए भी अपन ने बना रखे बॉट्स, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स को अपन बॉट्स देते हैं, तो आप बस मतलब जॉब प्रोफाइल का नाम डाल दो, जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर दो, और वहां पे आपका इंटरव्यू लेगा वॉइस मोड में, एंड इट विल बी फीलिंग लाइक कि मतलब एक्चुअल आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो अपने स्टूडेंट्स ऐसे प्रिपेयर करते हैं। जस्ट बताओ यार मुझे कि मतलब कोई ऐसा प्रिपेयर कर रहा है वर्सेस कोई ट्रेडिशनल वे से अप्रोच कर रहा है प्रॉब्लम को, कौन कैसे मतलब जीत पाएगा इस मार्केट में। सही बात है। और इसको कैसे मोड क्रिएट कर रहे हो? जैसे मेरी बात करते करते मैं कि आपने कोई वर्कफ्लो के बारे में बात करी, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, काम भी कर रहा है, बट वो वर्कफ्लो अगर मैंने डाउनलोड कर लिया और वो किसी और ने यूज कर लिया, XYZ बंदे को, मान लो कोई हमको देख रहा है, उसको कोर्स देखने की जरूरत है अगर उसको वर्कफ्लो मिल जाता तो। अरे 100% ट्रू है वो, मतलब तो मोट क्या बनेगी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में? मोट यहाँ पे मैं यही बोलूंगा कि मतलब देखो, मोट तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एजुकेशन में हूँ, ठीक है। मेरे से अगर कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो यू शुड गो विद देम, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है ना कि आवर मोट इज आवर फैकल्टीज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। एंटरटेनिंग बना के हम सिखाते हैं, हम रिटेंशन पे वर्क करते हैं, ठीक है। हम दिन रात रिटेंशन पे वर्क करते हैं। तो अब जब हमारे सेशंस में आते हो तो आपको पूरा सेशन अटेंड करने की जो इच्छा होती है, दैट इज टेकन बाय कॉल्स, कि हम अटेंडेंस ड्रॉप देखिए कौन से मिनट पे कितना अटेंडेंस ड्रॉप हुआ है, उसके हिसाब से हम उसको और ऑप्टिमाइज करते हैं सेशंस को, ठीक है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ हम वो जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, मैं जस्ट टोल्ड यू 2 थिंग्स, ठीक है। देयर आर 100 थिंग्स दैट वी टीच इन आवर प्रोग्राम, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें अगर आपको ढूंढ ढूंढ के करने जाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखो ना आप, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द मोट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया। मतलब अगर आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है तो मतलब आप खुद से सीखो ना, मतलब अटेंशन इज ऑल यू नीड, पेपर से शुरू करो। जैसे अभी के जो रिसेंट पेपर सारे एंथ्रोपिक के, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर गोइंग टू लाइक टेक ओवर एंड ये पेपर्स भी कवर करते हो कि नया पेपर रिलीज हुआ? पेपर्स देखो, चलो, let's discuss। ये पेपर जो है हम मतलब मंथ 4 के बाद में कवर करते हैं, जहां पे हम इन डेप्थ जाते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना जो हेवी लेवल का स्टफ होता है, जहां पे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको ये रेलिवेंट नहीं होता। मतलब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आईटी में कर रहे हो, यू नीड टू लर्न एप्लीकेशंस, ठीक है। यहाँ पे ये जो कोर है ना, दिस कोर इज नेसेसरी फॉर वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल हु आर रियली रियली इंटरेस्टेड इन। वी टीच इट टू एवरीवन, बट इट इज ऑप्शनल। एक बार समझते हैं कि कितने मंथ का प्रोग्राम है? अपना जो प्रोग्राम है 8 मंथ का होता है, ठीक है। फर्स्ट मंथ क्या होता है ऐसे भी करते हो? मतलब देखो, सबसे पहले अपना होता है 14 दिन का, ठीक है। 14 दिन में अपन आपको परफेक्ट बनाते हैं एकदम, मतलब जीरो इंजीनियर टू हीरो इंजीनियर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपनी फेजेस स्टार्ट होती है कि मतलब वहां पे फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, वेब डेवलपमेंट हो गया, जो मतलब आपके मतलब ब्रॉड टॉपिक्स के इन डेप्थ मतलब माइक्रोस्कोपिक घुसना होता है, वो फिर उसके बाद में अपन सिखाते हैं, ठीक है। तो 14 दिन में टूल्स आ जाएंगे सारे के सारे, ऐसा? पहले 14 दिन में वर्क फ्लोज एंड टूल्स आ जाएंगे, मतलब ऑटोमेशन सेट करना आ जाएगा, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड कि मतलब हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट्स टू ऑल दिस एआई टूल्स, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आई फील ना डेड है, क्योंकि मतलब देखो मैं सीधा ही यार मतलब मैं टूल्स को बता देता हूँ कि इंटरनली कैसे वर्क होता है, कि आप बोल दोगे गिव मी 5 बेस्ट प्लेसेस इन दिल्ली, उसी प्रॉम्प्ट को खुद ही रिफाइन करता है, बैकएंड में वो खुद ही ले लेता है। पहले रेलेवेंट था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बट अभी उतना नहीं है, बट देयर आर सम हैक्स व्हाइल यूजिंग एआई टूल्स, ठीक है। ChatGPT मेरे से एक्ट एज बोल दोगे, या फिर मतलब उसके बाद में आपको उसको मतलब एग्जांपल्स बता दोगे ऐसा आंसर चाहिए, देयर आर सम हैक्स। तो वो मतलब एकदम माइन्यूट स्केल से अपन शुरू करते हैं वहां पे कि मतलब इमेज जनरेशन टूल्स, वीडियो जनरेशन टूल्स और टेक्स्ट जनरेशन टूल्स के साथ कैसे अपने को बिहेव करना है, व्हाट आर द बेस्ट आउट देयर इन द मार्केट, ठीक है। दैट इज आवर लेवल 1। फिर लेवल 2 पे हम सिखाते हैं कि वहां पे किस तरीके से इनका मल्टीपल टूल्स का यूज करके अपने को वर्कफ्लोज बनाने। लेवल 3 में अपन सीखते हैं कि वहां पे किस तरीके से आप वर्कफ्लो से चीजें ऑटोमेट कर सकते हो एंड टू एंड, मतलब ठीक है। सिंगल बटन दबा दिया भाई, पूरा का पूरा काम हो गया, ये अपने आप ट्रिगर भी हो सकता है किसी भी। अपने आप ट्रिगर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं, ठीक है, कि मतलब एक्चुअल में रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स जो तो मतलब एन का बैकग्राउंड बन रहा है और किसी और से फ्रंट एंड बन रहा है, वहां से कुछ पूरा बिजनेस बन रहा है, ऐसा? यस, मतलब यहाँ पे अपन वर्कफ्लोज वगैरह सीखते हैं इसके, और उसके साथ साथ अपन प्रोडक्ट भी बिल्ड करते हैं बाय यूजिंग वाइब कोडिंग। उसमें अपन लेवल 4 मंथ की बात कर रहे हो? नहीं, मंथ 4 नहीं, 14 दिन की बात कर रहा हूँ पहले। अच्छा, तो ये अभी जो हमारे यूट्यूबर भाई ने प्लेटफॉर्म बनाया है, हाँ 14 दिन वाला बच्चा बना देगा? 14 दिन नहीं यार, वो मतलब देखो, मैं नाम नहीं लेंगे अपन किसी का, बट जो कुछ प्रोडक्ट आप बता रहे हो वो प्रोडक्ट मैंने भी देखा है, काफी फैमिलियर हूँ इस प्रोडक्ट के। मेरी टेक टीम सुबह आके बोलती है सर इसको वाइप कोड कर देंगे हम एक आफ्टरनून में, है ना। तो देयर वाज नो मोर, इट इज जस्ट आप 8-10 APIs को कॉल दे रहे हो, ठीक है। तो ये 14 दिन के अंदर बंदा उस लेवल का प्रोडक्ट बना? हमारा हर एक स्टूडेंट बना लेगा,
जो 14 दिन अटेंड किया है और जो प्रोजेक्ट्स किया है 101% बना देगा। ठीक है, किससे बना देगा वो भी बता देता हूँ मैं, लॉयबल से बना देगा या फिर विंडसर्फ से बना देगा। ठीक है, वो उतना ज्यादा कुछ बड़ा ये नहीं है, इट इज जस्ट लाइक कॉलिंग एपीआईज। उसे बहुत एडवांस चली गई यार चीजें, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एमसीपी, आपको पता है? तो वहां पे मतलब अलग अलग चीजें आप कनेक्ट कर पाते हो क्लाउड के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ में चैट जीपीटी भी रोल आउट कर देगा, इट इज लाइक ओपन सोर्स एमसीपी जो है वो। ठीक है, तो वहां पे ना बेसिकली आप सारी की सारी चीजें ला पाओगे। अब टेक्स्ट में बता रहे हो कि भाई मुझे ये काम करके दे, और सामने जो टूल मतलब उसके एमसीपी में कनेक्टेड है सारा का सारा काम कर देगा। ठीक है, वी टीच दैट एज वेल कि मतलब किस तरीके से आप वो यूज कर सकते हो। रैक सिखाते हैं अपन कि मतलब किस तरीके का आप खुद के कस्टम डॉक्यूमेंट्स चैट जीपीटी में डाल के या फिर क्लाउड में डाल के किस तरीके से आप उसको कस्टम अपने लिए बना सकते हो। ठीक है, वी ऑल्सो टीच कि किस तरीके से जो बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है उसको अपने खुद के सर्वर पे होस्ट कर सकते हो। डेटा प्राइवेसी अपन जैसे पहले बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो किस तरीके से ओलामा वगैरह यूज करके अपने खुद के सर्वर पे उसको होस्ट करना है या फिर वर्चुअल मशीन पे होस्ट करना है, दैट ऑल्सो व्हाट वी लर्न। ठीक है, तो ये चीजें ओपन कर लेते पहले 14 दिन में, जिसमें मतलब अच्छा, हाँ रैक भी कर रहे हो, वो भी सिखा रहे हो कि मतलब फाइल्स को कैसे तोड़ना है, बिल्कुल सब कुछ? नहीं, फाइल्स को तोड़ना वगैरह वो आता है अपना सेकंड फेज में। ठीक है, मतलब जो इन डेप्थ होता है, बट जो 14 दिन का मतलब अपना एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होता है, हैंड्स ऑन एंड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होता है, इट इज लाइक 10 आवर्स होता है वीकेंड्स पे। उसके बाद में 3 घंटे का मतलब जो हम रैक कर रहे हैं वो टूल बेस्ड रैक कर रहे हैं, हाँ हाँ, कोडिंग मतलब बैकएंड वाला एपीआई वाला रैक नहीं कर रहे। एपीआई वाले में टाइम लग जाएगा, आपको पता है ना, वो तो मैं 14 दिन में बोलूंगा तो इट वोंट बी हैपनिंग इन 14 डेज। ठीक है, उसको सीखने के लिए अपन सिखाते हैं उसको, बट दैट हैपेंस इन फेज 2 जहां पे अपन मतलब वीकेंड्स पे क्लासेस लेते हैं। ठीक है, तो ये 14 दिन में ऐसा अपना गोल है कि यार बहुत सारे बिजी वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, हम लोग का एक ही गोल है कि भाई मैक्सिमम जो है लोगों ने कंप्लीट करना चाहिए प्रोग्राम। ठीक है, मतलब 14 दिन के अंदर बंदे को ये समझ में आ जाएगा कि एआई का यूज कैसे करना है 14 कोई भी चीज के अंदर। 14 दिन में बंदा, कोई भी बंदा इरिप्लेसेबल हो जाएगा, मानते हो कि नहीं? अगर ये चीजें सीख लेगा इरिप्लेसेबल बन जाएगा जॉब मार्केट में। ठीक है, समझ गया। मतलब उसको एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको मतलब खुद रेवोल्यूशन के आगे है। ठीक है, और ये हम रेगुलरली चीजें ऐड करते हैं यार, मतलब जैसे कि जीपीटी 5 आ गया। ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ पूरा नहीं पिया तो क्या रेलिवेंट ही नहीं रहेगा ना। और ये मॉडल है भाई जिसमें मतलब आपको मतलब ना ही रीजनिंग मॉडल को कॉल करने की जरूरत है, ना ही आपको सेपरेट मॉडल को कॉल करने की, सारा का सारा मॉडल का एक ही पे आ गया। ठीक है, उसके साथ काम करना सिखाएंगे ना अभी। तो प्रोग्राम इज अपडेटेड एवरी सिंगल वीक। ठीक है, जो पहले 14 दिन है, तो उसके बाद में फिर हमारी फेज 2 स्टार्ट होती है जहां पे अपन इन डेप्थ डाइव्स करते हैं, जहां पे अपन एमसीपी को डेप्थ में सीखते हैं, रैक्स को डेप्थ में सीखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग एआई जो होता है कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट बना के होस्ट करो और सर्वर्स को ऑप्टिमाइज करो। सर्वर भी सिखाते हो? यस यस यस, बिल्कुल, कोडिंग भी सिखाते हो? बिल्कुल। ठीक है, आप अगर सीखना चाहोगे तो वहां पे भी आप उसको सीख सकते हो इन डेप्थ। ठीक है, इन डेप्थ हम सारी चीजें सिखाते हैं, बट इन 14 डेज वी मेक यू इरिप्लेसेबल। उसमें आप कोई भी प्रोफेशन से हो, कैसे भी हो, अभी मतलब आप ये बोलो कि यार मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे तो कंटेंट क्रिएटर रहना, भाई आपकी जॉब जाएगी। ठीक है, 1 साल में आप देख रहे हो VO3 देख रहे हो, हेजन देख रहे हो। ठीक है, क्या हो रहा है मार्केट में, तबाही हो रही है। ठीक है, आपको यार 10 चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते बोलते हैं कि यार आदित्य मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 2 करोड़ के पैकेज में बैठा हूँ अभी। ठीक है, मैं कंसल्टिंग में काम कर रहा हूँ, मुझे मतलब तू क्यों सिखा रहा है इमेज जनरेशन, या फिर तू मुझे क्यों सिखा रहा है एमसीपी वगैरह क्या होता है? भाई सबको है ना अभी जनरलिस्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, सेम पैसों के लिए ना आपको 10 गुना काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, जो करेगा इसको, ठीक है, एआई उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा फॉर अपकमिंग 5 years। ठीक है, उसके बाद तो कुछ नहीं पता। उसके बाद में तो यार एजी आ जाएगा, तो मतलब वो तो मैं भगवान नहीं हूं ना कि मतलब कुछ जादू की छड़ी है मेरे पास कि आपको परमानेंट ये बना दिया। 5 साल आने वाले, बहुत पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है। मैं तो ये कहता हूँ मतलब 5 साल तो ज्यादा हो गया, मतलब मुझे लगता है 1-2 साल इज जितना बटोर सकते हो बटोर, बस 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 बस। क्योंकि उसके बाद जब एजीआई आ जाएगा तो आपको खुद नहीं पता आपको करना क्या है। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता यार क्या करना है। 2 साल में 90% जनता मतलब जो है मुझे लगता है कि इम्पैक्ट हो जाएगी वन वे और अनदर। ठीक है, उनकी जॉब्स। बट जो 10% जनता तो रहेगी ना, थोड़ी ना मतलब सारी की सारी ये करेगी। जो 10% रहेगी ना, वो ये रहेगी कि जो कर के आगे है, जो सीख रही है, जिन लोगों ने सारा का सारा इंप्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, तो हमारा गोल वही है कि यार मतलब आपके सारथी बने। ठीक है, जब कभी आप एआई रिवॉल्यूशन में नेविगेट कर रहे हो, वी शुड बी समवन कि हु इज टीचिंग यू ऑल द कटिंग एज थिंग्स। दुख होता है कि लोग समझ नहीं रहे कि एक्चुअली चीज हो गई, क्योंकि आप भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ। देखो मुझे और ऐसा लगता है कि यार क्यों नहीं समझ में आ रहा लोगों को क्या हो रहा है। ये ना एड्स पे बहुत ज्यादा हेट आता था जब मैं ना बोलता था कि मतलब योर जॉब इज गोइंग टू बी लॉस्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी हमने मतलब एड्स हमारी काफी ज्यादा चेंज किए। पहले मेरा वही रहता था कि मतलब योर जॉब इज गोइंग टू बी लॉस्ट, 30 मिलियन जॉब्स आर गोइंग टू बी लॉस्ट, 40 मिलियन जॉब्स आर गोइंग टू बी लॉस्ट। उसके लिए बहुत हेट आता था मुझे, मतलब बहुत इनसेन अमाउंट ऑफ हेट आता था। ठीक है, लोग अपने प्रोडक्ट भी नहीं देखते, बस हेट देना शुरू करते क्योंकि उनको एड में हर्ट हुआ था। ठीक है, तो वो तो सही चीज है कि मतलब सबसे पहले कौन मारा जाता है? अगर कोई भी मतलब दरबार में कोई बुरी न्यूज लाता है, वो मैसेंजर को मार देते हैं, है ना। तो मैं मैसेंजर बना हूं, ठीक है, कुछ समय के लिए। वहां पे मैं मरा भी हूं। आपने देखा था कि वो काफी ज्यादा वहां पे बैकलैश आया था उन एड्स को लेकर। ठीक है, तो काफी सारे लोग अभी भी ऐसे 90% जनता में बोलूंगा कि जिनको बस चैट जीपीटी लगता है कि भाई वो मतलब बस मैं अपने ईमेल लिखवा दूंगा, उसके आगे उनको कुछ नहीं पता है। या एआई अभी क्या हो रहा है, अभी नया ट्रेंड बना हुआ है, सबको लगता है एआई इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कुछ नहीं है यार, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो मतलब इज डेड।
सबको अब ये लगता है, पहले लगता था चैट जीपीटी सैड। मेरे साथ आप आधा घंटा बैठ लो, मैं आपको दुनिया का सबसे बेस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना दूंगा। देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग बट दैट कैन बी टॉट इन हाफ आवर टू 1 आवर। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, देखो अभी चैट जीपीटी 5 के टाइम पे ओपन एआई वालों ने फ्रेमवर्क निकाला, वो 6 फ्रेमवर्क है जो उन्होंने दिया है। यस, मैं कह रहा हूँ दिमाग ही मत लगाओ ना, अगर आपके पास चैट जीपीटी का पेड वर्जन है, फ्री वाले में मेमोरी आ गई है, फ्री वाले पे आई डोंट थिंक मेमोरी आई है, नहीं पेड पे ही है। पेड पे ही है, तो जब वो 400 वाला प्लान ले लो, वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसको कॉपी मारो, चैट जीपीटी को दो, उसको कहो कि भाई आगे से जब भी मैं रिफाइन दिस प्रॉम्प्ट बोलूंगा ना, तो मुझे प्रॉम्प्ट को इस स्ट्रक्चर में रिफाइन करके दियो। अब मुझे फोटो चाहिए, मेरे को चाहिए कुत्ते और बिल्ली लड़ रहे हैं, मैं लिखूंगा डॉग एंड कैट आर फाइटिंग, क्रिएट द इमेज। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहेगा भाई ऐसे नहीं बनाते, ऐसा बोलना है आपको, ये लिखना है, वो लिखना है, हमको आता ही नहीं, तो हम सीधा बोलेंगे रिफाइन दिस प्रॉम्प्ट। अब जब वो उस प्रॉम्प्ट को रिफाइन करेगा ना, तो वो बनाएगा उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि मेमोरी में अपडेट हो चुका है। तो जो अब आपके पास में आउटपुट आने वाला है वो उस स्टैंडर्ड पे आने वाला है जो कि ओपन एआई ने दिया है। हो गया खत्म। मतलब मैं कह रहा हूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो कोर्स बेच रहे हैं इस जमाने में, हाँ क्यों बेच रहे हैं? मतलब मैं कह रहा हूँ ये जितने भी बताया 2 मिनट में सीख गया ना बंदा, वो तो है। खत्म। 100% मैं आपकी बात के साथ सहमत हूँ, ठीक है, लेकिन मतलब देखो मैं भी बिजनेस में वही वाले, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स, 4-5 ही है, लेकिन ज्यादा नहीं है। एक तो चैट जीपीटी का ऑफिशियल है, जेमिनी का एक है, ठीक है, एक ट्विटर थ्रेड बहुत अच्छी, उसमें से 2 फ्रेमवर्क बहुत ही तगड़े हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप एक बार अंडरस्टैंड कर लोगे ना, तो चैट जीपीटी को क्या बताना वो भी तो आपको पता चाहिए ना। तो वो आप मतलब आधे घंटे का चीज है, बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैन नॉट बी अ कंप्लीट कोर्स। यार मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग 3 साल पहले कोर्स बनाया था, वो रेलिवेंट था, उस टाइम रेलिवेंट था। हाँ, उसके बाद मैंने 1 साल के बाद मुझे लगा यार क्या चल रहा है, मैंने फ्री कर दिया यूट्यूब पे, हाँ पूरा कोर्स यूट्यूब पे डाल दिया, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब रेलेवेंसी खत्म हो गई। अभी तो 100% बोल रहा है, मतलब आधे घंटे में अगर कोई चीज पढ़ा पा रहे तो यार वो तो मतलब अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपन खुद ही पढ़ा देंगे ना कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, फिर टेक्निकल में जाएंगे, ठीक है। सही बात है। तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैन नॉट बी। आपको क्या लग रहा है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है लोगों को, क्यों लोग एआई को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे? लोगों को यार अभी मिला एआई का जो सरफेस लेवल चीज है ना कि चैट जीपीटी यूज करना या फिर इमेजेस यूज करना, दैट्स वेरी इजी, एवरीवन इज डूइंग दैट, ठीक है। जो इंडस्ट्री को बन रहा है एक्चुअल में पैसा, या फिर जो चीजें इंडस्ट्री को प्रोडक्टिविटी गेन्स दे रही है, दीज आर नॉट सिंपल थिंग्स। दीज आर थिंग्स व्हेन यू इम्प्लीमेंट एमसीपी, दीज आर थिंग्स व्हेन यू इम्प्लीमेंट ड्रैग, दीज आर थिंग्स व्हेन यू क्रिएट ऑटोमेशंस, ठीक है। आपकी कंपनी में देख लो यार, मतलब आप ऑटोमेशन कोई चीज के लिए सेट कर दोगे, पूरे मतलब बंदा जो आपके जिसको मतलब 50-60 हजार रुपए सैलरी देते हैं, उसका काम करने की एक ऑटोमेशन आपने बहुत सारे सेट किए होंगे ना। आपने मुझे बताया कि 30 लोगों की टीम से अभी मतलब कितने लोगों की टीम है अपनी, है ना? हमारी कंटेंट क्रिएशन की टीम 2 है, जिसमें मैं एक हूँ, एक टीम और। पहले कितनी हुआ करती थी आपकी बताओ? बड़ी थी। न्यूज है, जैसे न्यूज की बात करके चलो, तो न्यूज के लिए हमारे पास 7-8 बंदे वर्क फ्लो में होते थे। हाँ, अब है ही नहीं, हाँ, कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉम्प्ट काम हो जाता है मिनट से पहले। वो यार एग्जैक्टली वही चीज हो रही है ना, मतलब आपने खुद के लिए वर्क फ्लोज बना रखे, तो मेन वैल्यू इज इन वर्क फ्लोज, मेन वैल्यू इज इन ऑटोमेशंस, ठीक है। टूल्स तो सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। टूल्स तो मतलब मैं कल बोलूंगा कि मैं तुझे चैट जीपीटी कैसे यूज करना सिखाऊंगा, यार बच्चा 5 साल का बच्चा, उसको भी चैट जीपीटी यूज करने आता है, वो क्या ही सिखाएंगे उसको? मतलब ट्यूटोरियल कोई कोर्स नहीं है, ट्यूटोरियल टाइप नहीं है, जो वैल्यू है एक्चुअल में, सही बात है। that is in workflows, that is in automations, that is in understanding MCP, that is in understanding RAG, that is in understanding how open source work, that is in understanding how you can locally host your LLMs, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें अगर आप सीख जाओगे तो आप इंडस्ट्री में जाके एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। ठीक है, फिर ये 14 दिन वाला हो गया। यस, उस बाकी वाले दूसरे वाले एडवांस वाले में क्या क्या होता है? एडवांस वाले में वही फिर मैंने अपने जो बताया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग एआई हो गया, माइक्रोसॉफ्ट की सारी टूल किट हो गई, उसके बाद में मतलब अपना एमसीपीज हो गए, रैग हो गए, इसके इन डेप्थ एनालिसिस हो गई, और साथ ही साथ में अपन ने एक अपने फैकल्टी है, ठीक है, नाम तो मैं नहीं लूंगा कोई फैकल्टी का, बट या ही इज लाइक टॉप एआई रिसर्चर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। वो सिखाते हैं कि मतलब GPT-2 कैसे बनाओ खुद का, GPT-2 कैसे बनाओ, ठीक है, मतलब एकदम स्क्रैच से अपन कैसे उसको कोड कर सकते हैं, वो उस डेप्थ तक जाते हैं अपन, मतलब वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी वेरी एप्लीकेशन बेसिक एंड वी गो इनटू अल्ट्रा डेप्थ, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। बहुत बढ़िया। मतलब ये वाला जो सीन है ना GPT-2, 19-20 में हमने यूज किया था। ये क्या हुआ, मेरे टीम मेंबर ने मेरे को बोला कि सर ये ना चीज आई हुई है, फ्री है, इसको अपन अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। तो वह जीपीयू था, कह रहा इस पर रन कर सकते हैं और इसको ना अपना सारे डेटा सिखा सकते हैं। तो हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते थे, हमारे पास सारे डेटा स्टोर रहता था। हाँ, जैसे आपकी एड रन करी तो वो एक्सेल के अंदर लिखी हुई है कि क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, क्यों काम नहीं किया, तो हमने सारी एड कॉपी सब एक ही जगह पे लिखी होती थी। तो कहता सर ये सारा डेटा उसको सिखा सकते हैं, उसके बाद ये कॉपी जनरेट करके दे देगा। हमने करके देखा, वो तो बहुत बढ़िया चीज थी। फिर हमने खुद उसको रन किया, तो हमारे लिए एफर्ट था। फिर कुछ टूल्स आए थे, जैसे जार्विस करके टूल आया था, जिसका नाम शायद बाद में बदल दिया गया था।
ऐसे बहुत सारे टूल्स आए। राइट, सोनिक, जारविस, बहुत सारे आए थे उस टाइम। तो कॉपीराइटिंग का टूल पूरा हवा चल रहा था ना, बैक एंड में सारे के सारे जीपीटी को कॉल दे रहे और फ्रंट एंड पे उन लोगों ने $1 बिलियन के बिजनेस बना दिए थे। फिर हमको दिखा वो यार वो सस्ते है, हाँ हमारे में थोड़ा एफर्ट ज्यादा लग रहा है, हाँ फिर हमने उसको और उसको मिक्स करना शुरू कर दिया, हाँ वो बहुत यूज किया है। हाँ। फिर आज तो लोग, दुनिया ही बदल गई। आज लोग सोच रहे हैं कि उस दुनिया मतलब जो हम उस जमाने में कर रहे थे, लोग सोच रहे हैं एआई आज यही कर सकता है। मैं कहता हूँ अपने प्रिस्क्रिप्शन डाल के तो देखो चैट जीपीटी को एक बार, तो डॉक्टर से बेटर आंसर दे देगा वो। डॉक्टर से बेटर आंसर देता हो। अभी है ना, गूगल के डीप माइंड के एक सीईओ ने बोला है कि इफ यू आर बिकमिंग लॉयर और डॉक्टर, जस्ट स्टॉप योर प्रोफेशन एंड स्टार्ट लर्निंग समथिंग एल्स, ठीक है? क्योंकि उन लोग को 100% कॉन्फिडेंस कि आने वाले 1-2 साल में दोनों के दोनों जॉब जो है दैट विल बी टेकन केयर बाय एआई। जस्ट सोचो यार, मतलब क्या होगा मार्केट में। मतलब कि इंडिया का जो एकदम छोटे से छोटे Tier 3 Tier 4 टाउन का जो बंदा है, जिसको मतलब डॉक्टर के एक्सेस के लिए 100 किलोमीटर जाना पड़ता था, वो जैसे अपना फोन उठा सकता है, अपने लोकल लैंग्वेज में भोजपुरी, तमिल, तेलुगु में बात करके उससे पूछ सकता है कि मुझे ये हुआ है, वो फोटो से कैमरा से दिखाएगा और वहां पे मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दे देगा और उसके लिए ऑर्डर भी प्लेस कर देगा। गवर्नमेंट का कुछ जेनेरिक मेडिसिन का वेबसाइट होगा, वहां पे ऑर्डर प्लेस करके 50-60 रुपए में बंदे घर पे मेडिसिन पहुंच जाएगी। क्या हेल्थ सुधरेगी लोगों की, है ना? नहीं, और बहुत सारी चीजें हो रही है। अभी चाइना के अंदर एक बंदे का ऑपरेशन हुआ है वर्चुअली, मतलब रोबोट 6G का यूज करके रोबोट से किया है उसको, तो वो चीजें भी तो होगी। और ये तो अभी क्या हो रहा है, बंदा कर रहा है, क्या पता वो बंदा ही ना हो। हाँ, मतलब एक बार ट्रेन हो जाएगा, मतलब 1000 लोगों की सर्जरी कर दी, वो एआई ट्रेन हो जाएगा कि मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे ये करना है और उसके बाद में खुद से मतलब इनफाइनाइट सर्जरीज करना। और जो जो प्रिसीजन वाले काम है, हाँ 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 उसमें मान लो कि कोई बोन रिप्लेस करनी है, कुछ करना है, जिसमें शायद ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ी रिस्की हो सकती है, हाँ हाँ। रोबोट क्या पता उसको और बेटर प्रिसाइज तरीके से कर दे। एग्जैक्टली ये हो रहा है ना। न्यूरालिंक में क्या कर रहा है इलॉन मस्क? हाँ, उसने मशीन बना रखी है ना, मतलब दिमाग में चिप इम्प्लांट करने की मशीन बना रखी है। ह्यूमन थोड़ी कर रहा है वो, मतलब एकदम थ्रेड, मतलब वो बाल से मतलब कुछ 10 गुना छोटा थ्रेड है, उसको अपने न्यूरॉन के साथ कनेक्ट कर रहा है ना? सो ही हैज क्रिएटेड मशीन टू डू दैट सर्जरी, नॉट ह्यूमन। अगर उन्होंने ऑलरेडी बना रखे तो यू नो द फ्यूचर, क्या फ्यूचर होने वाला है ना? तो वही मतलब सारी की सारी डायरेक्शन वही हो रही है। तो आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है, लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं को? लोग यार, मतलब सबसे मेन चीज क्या है कि क्योंकि कमेंट्स तो आती होगी, एड्स पे कमेंट तो आती होगी, तो कोई एक ट्रेंड दिख रहा होगा ना, लोग क्यों नहीं अडॉप्ट करना चाहते हैं। पहली बात तो मतलब वो 5 फेज ऑफ ग्रीफ से कोई कोई मतलब लोग है वो जा रहे हैं कि मतलब उनको दिख रहा है कि अपनी जो काम है, मैंने जो चीज मास्टर करने के लिए 8-10 साल लगाए थे, अब एक कोई मतलब $5 का टूल आ रहा है, वो मेरे से अच्छे से काम कर रहा है, मेरे से 100 गुना चीप काम कर रहा है, ठीक है? तो पहले तो सबसे होता है कि डिनाइल, ये हो ही नहीं रहा है, ठीक है? मतलब सबसे, वो बिल्ली को जब दूध पीती है बिल्ली, तो क्या करती है? आंख बंद करती है, दूध पीना लगती है, उसको लगता है कि दुनिया मेरी तरफ नहीं देख रही है। कुछ कुछ लोग होते हैं वैसे, मतलब वो डिनाइल में, उनको पता है। लेकिन बहुत मुझे प्रॉब्लम लगता है ना कि बड़ा वो मतलब है एडॉप्शन का, कि जनता है 1.4 बिलियन की अपने देश की, ठीक है? उसमें से कितने लोगों को पता होगा? 140 मिलियन, मतलब 10% ऑफ पीपल नो कि हाँ मतलब एआई कुछ है, एंड दे नो चैट जीपीटी एंड दे नो एवरीथिंग। रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर लाइक चिल है, मतलब मैं तो अपना अपना, मेरा तो काम में कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं पहले भी 6 बजे निकलता था घर से और 5 बजे वापस आता था, अभी उतने बजे निकल रहा हूँ, उतने बजे वापस आ रहा हूँ, वही मैं समोसा खा रहा हूँ, वही पकौड़े खा रहा हूँ। तो उनको मतलब दे आर नॉट दैट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। जब मेन स्ट्रीम एडॉप्शन होगी इसकी, सीरियल्स में बात होगी, मूवीज में बात होगी, क्रिकेट में बात होगी इसकी, तो उस टाइम लोगों को चमकेगा कि हाँ। प्रॉब्लम पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ना इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा। ये ना अभी क्या हो रहा है, जैसे सब, मेरे को हमेशा एक बंदा आर्ग्यूमेंट करता है कि भाई जैसे कंप्यूटर था ना, कंप्यूटर ने आके ह्यूमन को रिप्लेस करना तो सब कहते थे, पर नहीं कर पाया। मशीनें आई थी, सोचा था ह्यूमन रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर नहीं हुआ। ऐसे एआई कुछ नहीं करेगा। बट कहानी क्या है, एआई एक्चुअली कर रहा है। सारे रेवोल्यूशंस को टाइम लगे थे, सालों लगे थे होने में। मुझे लगता है एआई में ना एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा। अभी तक कुछ नहीं हो रहा, हाँ हाँ, अचानक ही सब कुछ होने लग जाएगा। जैसे चैट जीपीटी का जो नया मॉडल आया था, बीच वाला मॉडल, वो क्या है, उससे पहले तो टेक्स्ट नहीं बनता था, ये नहीं होता था। नए मॉडल ने एकदम तहलका ही मचा दिया। हाँ हाँ, ग्राफिक डिजाइनर कितने सारे जॉब लूज किए होंगे, कितने सारे लोगों को हुआ। तो वैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, और अभी क्या है, लोगों को पता नहीं है। तो क्या होगा, अचानक ही एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, हाँ हाँ, जहां पर शायद फोन के अंदर ही सारी चीजें होने लग जाएगी, आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है। जब क्या होगा, अचानक ही मेन स्ट्रीम हो जाएगा। अब मेरी कंपनी के अंदर मुझे अगर एक टूल मिल रहा है अचानक ही, जो कि मेरी कंपनी के 20 बंदों को निकाल सकता है, और एक ही बंदा वो सारा का सारा काम कर सकता है, तो मैं ले लूंगा ना, बराबर है वो तो। और अचानक ही वो जैसे ही आएगा और सबके सब अडॉप्ट करेंगे ना, फिर होगा। अभी क्या हो रहा है, सबको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो जो इन्फ्लेक्शन आएगा ना, और वो इन्फ्लेक्शन इज वेरी नियर, और बहुत स्केरी हो सकता है वो। साहिल, मैं मतलब एक चीज ऐड करना चाहूंगा इस पे। तो देयर इज अ टेक्निकल टर्म नोन एज वर्टिकल टेक ऑफ, ठीक है? तो व्हाट इज वर्टिकल टेक ऑफ की अभी सब ट्राई क्या कर रहे हैं कि एआई हु इज लाइक बेटर कोडर देन ह्यूमन, ठीक है? अभी तो मतलब जो
कैलकुलेट करने वाले टास्क है, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स एंड वगैरह, उसमें तो ये ऑलरेडी टॉप कर रहा है लीडर बोर्ड पे। जो बट SW बेंचमार्क जो होता है, मतलब जहाँ पे एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम होता है फैंग कंपनियों के, ठीक है, उसमें AI भी 70 परसेंटाइल में स्कोर कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज वर्टिकल टेक ऑफ, कि मतलब अगर लेट्स से कि मार्क जुकरबर्ग ने पहले क्रैक कर लिया, मतलब वो बंदा जो AI एजेंट है दैट इज इन टॉप 1% ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, तो उस टाइम इमेजिन करना कि जैसे उसके पास अभी 1000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर एक AI पे काम कर रहे हैं, तो उस टाइम उसको बस GPU में अपने सारे के सारे एजेंट्स खोल देना है। 1 लाख लोग का 1 लाख इंजीनियर जितना काम होगा एक घंटे में, जितना एक साल में होता है ना, उतनी डेवलपमेंट 1 घंटे में हो जाएगी, और फिर ये कंपाउंड करती जाएगी, और उसके बाद में बेटर 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 और होते जाएगा ये, ठीक है। और महीनों के अंदर ही क्या पता वो चीज वे अपार्ट हो जाए सबसे। यस, इसी वजह से मतलब जो मार्क जुकरबर्ग है 10,000 करोड़ के पैकेजेस देने की बात कर रहा है ना। इसी चक्कर में सारी बड़ी कंपनी वाले जीपीयू पे भी खर्चा कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, है ना। रिलायंस की अपनी जितनी रेवेन्यू उतना खर्चा तो कर दे रहे हैं GPU पे, है ना। वहां पे एनवीडिया के क्वार्टरली प्रॉफिट देख लेना, एनवीडिया के क्वार्टरली प्रॉफिट $40 बिलियन के। लोग मतलब उनके पीछे लगे, भाई बना मेरे लिए GPU, है ना। कितने GPU खरीद रहे हैं लोग, वर्टिकल टेक ऑफ के लिए ही लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी वजह से मार्क जुकरबर्ग जो है 1000 करोड़ का पैकेज ऑफर कर रहा है, 10,000 करोड़ का पैकेज ऑफर कर रहा है ना। मीरा मुराती जो मतलब थिंकिंग मशीन जो ओपन AI को फाउंडर थी ना, उसके साथ एक बंदा को फाउंडर बोल के गया था, मार्क जुकरबर्ग उसके पास गया 10,000 करोड़ लेके, है ना, $1.2 बिलियन का पैकेज लेके गया, बंदे ने मना कर दिया। सोचा अब इतना पैसा फेंकने के लिए थोड़ी ना मैं पागल, थोड़ी सामने वाला मना भी कर रहा है। एग्जैक्टली मतलब वो उसके दिमाग में ना कि भाई मैं अगर खुद का, अगर मैं को फाउंडर नहीं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अगर खुद का अपना मतलब वर्टिकल टेक ऑफ तक लेके जाता हूँ अपनी कंपनी को, उसके बाद में तो सारा विनर टेक्स ऑल वाला मार्केट है ना। विनर टेक्स ऑल है तो आई एम गोइंग टू टेक एवरीथिंग, व्हाई विल आई वर्क विद देम, वो उसका थॉट प्रोसेस है, ठीक है। सो एवरीवन इज रनिंग टुवर्ड दिस वर्टिकल टेक ऑफ। दो चीजें, पहले आएगा AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, की मतलब AI हु इज एट पार एट ऑल द ह्यूमन एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड एट एवरीथिंग, ठीक है, एट एवरीथिंग। वही AI बेस्ट चेस खेलेगा, वही AI बेस्ट मतलब PhD लेवल फिजिक्स करेगा, वही AI सबसे बेस्ट कोडिंग करेगा, ठीक है, दैट इज AGI। और ASI मतलब जो ह्यूमन से भी सारी की सारी चीजों में अच्छा है, वो AI आ जाएगा, और उसके बाद में मतलब ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू लुक कंप्लीटली डिफरेंटली। करंटली जो जिस जैसे है उससे काफी ज्यादा डिफरेंटली दिखेगी वहां पे। होगा क्या, मतलब मैं तो यही सोचता हूँ ना, और जिस तरीके से सब कुछ लग रहा है, हाँ, लगता है कि हम जनरल इंटेलिजेंस जल्दी अचीव कर लेंगे। मुझे तो लगता है कि 2030 तक, 2029-30 मतलब, ऑब्वियसली मैं जो न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ उसी के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं क्लेम करूंगा कि मुझे हाँ मतलब इस लैब का एक्सेस वगैरह, है ना। बट जो न्यूज रिपोर्ट वगैरह पढ़ रहा हूँ 2029-30 इज मोर फिजिबल टाइमलाइन। दो इस टाइम तक क्या रिकमेंडेड है सब वर्किंग प्रोफेशनल, एक बिजनेस ओनर्स के लिए, कि जितना पैसा बटोर सकते हो उतना बटोर लो, ठीक है। खेत ले लो, सोलर पैनल लगा लो, जो मैं बता रहा था, मैं तो ये कहता हूँ एक बड़ा सा खेत लो, रोबोट्स आ जाएंगे 5 साल के अंदर जो सारा काम कर देंगे, खेती बाड़ी आपकी वही कर रहे हैं, सोलर पैनल आपने लगा रखा है, बिजली की टेंशन खत्म, एक स्टारलिंक वगैरह कोई चीज लगा ली है जो कि आपका इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, आराम से जिंदगी जी रहे हो, हाँ, नेचुरल सब कुछ खा रहे हो, पर वही कर पाएगा जिसके पास पैसे हो गए। एग्जैक्टली कमा लो। एग्जैक्टली। तो ये चीज साइड, और एक चीज है ना कि मतलब जैसे कि कार्स आई थी, ठीक है, इनिशियली कार्स आई थी, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, भयंकर प्रोटेस्ट हुआ था टांगे वालों से, है ना, कि टांगे वाले बोल रहे थे भाई इतने सारे लोग टांगे में एम्प्लॉयड है, टांगा चलाने में, है ना। टांगा मतलब वो घोड़े की गाड़ी होती है ना, तो घोड़ा गाड़ी को मतलब चलाने वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यार कार आ गई है, ठीक है, कार से तो सारी की सारी वो 10% जॉब्स चली जाएगी पूरी दुनिया की, ठीक है। फिर उसके बाद में जब कार आई थी तो किसी ने सोचा नहीं होगा ना कि मतलब कार के बाद में सड़क बनाने की इंडस्ट्री खुलेगी, सड़क बनाने के लिए स्टील की इंडस्ट्री खुलेगी, उसके बाद में उसके साइड में जो रेस्टोरेंट्स आते हैं, बहुत सारे मोटेल्स की इंडस्ट्री खुलेगी, पेट्रोल पंप आएंगे, उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हुई थी, ठीक है। सो राइट नाउ आई फील कि बहुत अर्ली स्टेज है कि कमेंट करना कि सारी की सारी जॉब चली जाएगी, क्योंकि क्या पता कुछ हो, अपने को अभी अपन सोच भी नहीं पाएंगे ना कि कौन सी जॉब आने वाली है, समझ पा रहे हो मेरी बात। जब मतलब अपना गाड़ी न्यू बना था तब आप सोच पाते थे कि मेरे एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खुलेगी मोटेल्स की, तब सोच पाते थे कि पूरी की पूरी रेड रोड इंडस्ट्री खुलेगी, पूरी की पूरी मतलब ये सड़कों की इंडस्ट्री खुलेगी, बट खुली ना। तो राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू कॉम्परेट कि क्या जॉब बचा रही है, बट एक ही चीज अपने को करनी है कि रेगुलरली अपडेटेड रहना, क्योंकि लास्ट टाइम जो रिवोल्यूशन हुआ था 10 साल लगे थे उसको होने को, अभी ये कुछ चंद महीनों में सारी की सारी चीजें मतलब वक्त जज्बात सब बदल रहा है ना, सब पलट रहे हैं यहाँ पे यार एक एक 1.5 महीने में चीजें बदल रही है, मॉडल रिलीज हो रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ सब बहुत ज्यादा। कंपनी कहती है आज हमारा वर्जन बना है, 2 महीने बाद कहती है वर्जन 2 निकाल दिया है। बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहा है, क्या बताऊं काम। मतलब अभी मैं
मेरा मेरा पेशा है ना कि मतलब देखना कि सारे के सारे एआई लैब्स क्या कर रही है, कौन क्या रिलीज कर रहा है, तो आई हैव टू टीच लेटेस्ट थिंग्स टू माय स्टूडेंट्स। हर वीक में बोल रहा हूँ मैं, हर वीक में मतलब वी आर सीइंग लाइक 1-2% इंप्रूवमेंट ऑन एवरीथिंग। ठीक है, इमेज मॉडल्स मान लो, आप वीडियो क्रिएशन वाले मॉडल्स मान लो, आप टेक्स्ट जनरेशन वाले मॉडल मान लो, आप म्यूजिक जनरेशन वाले मॉडल मान लो, सारे के सारे ना इंप्रूव हो रहे हैं, हर वीक में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो पेड टूल्स है उसके आसपास के ओपन सोर्स आ रहे हैं। वो चाइना कर रहा है, पूरा का पूरा ओपन सोर्स का काम चाइना कर रहा है। ठीक है, जो काम अमेरिका ने करना चाहिए था वो चाइना कर रहा है, और जो काम चाइना ने करना चाहिए तो अमेरिका कर रहा है। पूरा का पूरा सिक्रेटिव एक वॉल गार्डन में रख के अमेरिका यूएस वाला सारे टूल्स डाल रहा है, चाइना सारे टूल्स ओपन सोर्स कर रहा है। क्वेन मान लो, डीप सीक मान लो, क्या लेवल के टूल है, मूनशॉट मान लो, क्या लेवल के टूल्स है यार। गंद मचा रखा है, मतलब कंपैरिजन है वो पेड टूल्स के साथ में। K2 हम कोडिंग के लिए यूज करते हैं, एट पार है उनकी, हाँ। है ना, उनसे बेटर है। आप खुद के लोकल सर्वर पे होस्ट कर दो यार, पूरा का पूरा सारा उन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन में सब खोल रखा है, वेट्स वगैरह सारे के सारे दे रखे हैं। बताओ इसका तो सबसे अच्छा तरीका पता क्या होता है, हम क्या करते हैं, हाँ हाँ हाँ, कोई भी वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म लो, उसी को डॉक्यूमेंटेशन दे दो कि भाई इसको पढ़ो और बना के दे दे, खत्म कहानी के। मतलब वाइब कोडिंग वाले से ये प्लेटफॉर्म बनाओ जिसपे वाइब कोडिंग करी जाएगी। हाँ 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 हाँ, वो तो यार कुछ डेंजर चीजें हो रही है ना कि अभी मतलब कुछ मतलब इनसेन चीजें हो रही है। जो थिंग्स वर सपोज टू बी डन बाय यूएस, राइट नाउ दे आर बीइंग डन बाय चाइना। थिंग्स लाइक चाइना इज सपोज टू बी सीक्रेटिव एंड दे शुड बी लाइक कीपिंग देयर सीक्रेट्स एंड पूरा का पूरा करना चाहिए, वो सारा का सारा यूएस कर रहा है अभी। पूरे के पूरे रूल्स ही चेंज हो गए दुनिया में। ठीक है, तो आप फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड क्या लगता है कि क्या होने वाला है कुछ बड़ा रिसेंट? तो बहुत ज्यादा पर्सनलाइजेशन लगता है ना कि कंटेंट क्रिएटर्स की जगह पे अभी पर्सनलाइज कंटेंट आएगा, कि मैं बस बोल दूंगा कि यार मेरा मूड है ना अभी बजा हुआ है, मुझे ना कुछ मतलब एक्शन मूवी दिखनी है एनिमे स्टाइल में, जिसमें ना मतलब SRK और अमिताभ बच्चन एक्टर्स हो। ठीक है, और वो एआई ना 5 मिनट लेगा और आपको 2 घंटे की मूवी बना के दे देगा, वो अपने जो प्रॉम्प्ट दी थी उसके ऊपर। और इसके ऊपर मैं एक और बोलता हूँ, हाँ, क्या पता अपना मूड भी वो ट्रैक कर ले, मूड भी ट्रैक कर ले, है ना, क्योंकि अभी दिमाग में अगर चिप लगी है अपने तो मूड भी ट्रैक कर ले उस दिमाग के बिना भी। जैसे हाँ। एग्जांपल के लिए अभी मॉडल्स हैं जो कि फेस ट्रैक कर सकते हैं, फेस से ट्रैक कर लेते हैं, बराबर है। प्लस स्मार्ट वॉच पहन रखी है मैंने, अब मेरी पल्स कैसे वेरी कर रही है, बाकी चीजें कैसे वेरी कर रही है, बेस्ड ऑन दैट उसने इमोशन का एक आइडिया बना रखा है और उसने प्री रेंडर करना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ उसको पता है कि भाई अभी मैं यहाँ बैठा हूँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हाँ हाँ अभी मैं घर जाऊंगा तो मेरे को एक मूवी देखनी होगी, हाँ हाँ, तो साहिल के लिए इस टाइम पे ये वाली वीडियो प्री रेंडर करके रखो। बस तो मैं बस वहां जा रहा हूँ और सामने मेरे टीवी पे आ रहा है कि भाई तेरे लिए मूवी बनाई है हमने, बस 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 बस। देख लिया तेरे को अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला तो देखो विकेट गिरेगा रील्स का और टिकटॉक का, राइट। वहां पे मतलब ये कंपनी मतलब आपके मूड के हिसाब से और आपके आई ट्रैकिंग फेस ट्रैकिंग के हिसाब से आपको है ना इनफाइनाइट एआई जनरेटेड कंटेंट देगी, एकदम कस्टमाइज। आप जो सोच रहे हो वो कंटेंट आपको सामने देखने मिलेगा। पर्सनलाइजेशन ऑफ कंटेंट होगा। ऑन सॉफ्टवेयर फ्रंट आई फील पर्सनलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर भी होगा। आपको जो यूज केस है मतलब वॉइस फीचर खोल लो चैट जीपीटी या फिर कोई भी बड़े टूल का, वहां पे बोल दो कि भाई आज मुझे ना CRM ट्रैक करने में ये डेटा ट्रैक करना है, तो उसके लिए मुझे एक टूल चाहिए, एंड इन 5 मिनट यू विल गेट दैट टूल। ठीक है, पर्सनलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर होगा। क्या पता सॉफ्टवेयर के अंदर ही कनेक्टर्स बढ़ जाए। चैट जीपीटी में जैसे कनेक्टर्स है कि आप ड्राइव से लिंक कर सकते हो, वो उसके इकोसिस्टम इतना बड़ा हो जाए कि आपके दुनिया के सारे टूल से जुड़ा हुआ है चैट जीपीटी। अब मैं सिर्फ चैट जीपीटी को ही बोलूंगा अपने आप ही करके दे रहा है। MCP वही तो कर रहा है, फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं हो रहा है। अभी क्या है, कनेक्टर्स लिमिटेड है ना, मैं कह रहा हूँ कनेक्टर्स ही अनलिमिटेड हो जाए। अरे हो जाएगा ना, अभी मतलब अभी तो शुरू हुआ है। MCP, व्हाट इज MCP? वो तो कनेक्ट कर रहा है ना बाकी सारी ऐप से। आपकी कोई भी ऐप है उसको कनेक्ट करने का काम MCP कर रहा है। ठीक है, MCP के साथ कनेक्ट कर रखा, आपने वॉइस मोड खोल दिया, बात करो उससे, सारे के सारे ऐप काम कर देंगे आपके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए ऐप बना के देगा। ठीक है, बोल दो कि भाई मुझे सेल्स फोर्स बना के दे, 5 मिनट में आपके लिए सेल्स फोर्स बना के दे रहा है। लग रहा है फारफेच, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। बोल दो आप उसको कि यार मेरे को ये चीजें, मुझे बीमारी हुई है, वो आपको मेडिसिन ऑर्डर करके घर पे मेडिसिन ला देगा। ठीक है, अल्ट्रा पर्सनलाइजेशन ऑफ सर्विसेज होगा। जो प्राइसेस है बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता, पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम नॉट लाइक इकोनॉमिस्ट और एनीवन, ठीक है, मुझे लगता है कि सारी की सारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, कमोडिटाइज हो जाएगी। हाँ, मैं डिस्टोपियन फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, 2035 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट सबको UBI देगी। UBI मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, ये चैट जीपीटी, क्लाउड वगैरह जो जो बड़ी सर्विसेज होगी 4-5, ठीक है, उनके हर एक टोकन जनरेशन पे टैक्स लगेगा किसी तरह का। ठीक है, वो जो पैसा आएगा गवर्नमेंट लोगों में बांट के सबको एक बेसिक इनकम देगी। ठीक है, और उसके ऊपर लोग जो है फिर मतलब अपनी जो सारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ले पाएंगे। अबंडेंस का वर्ड होगा। ठीक है, अभी जितना कंज्यूम कर रहे हैं उससे अपन ज्यादा ही कंज्यूम करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो है अपनी बातें मानता है तो ठीक है। आप एक बात सोचो यार कि मतलब अपने से अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है तो उसको कंट्रोल कर पाते हो क्या आप, है ना। आप सोच रहे हो कि मैं AI बनाऊंगा मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट और उसको मैं कंट्रोल करूंगा, है ना।
तो दैट समवेयर लाइक पीपल आर वेरी वेरी मच कंसर्न अबाउट सेफ्टी। तो जो एआई में सेफ्टी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, हम उसका भी प्रोग्राम में पढ़ाते हैं कि हाउ यू कैन बिकम एआई सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। तो इस वजह से जो एआई सेफ्टी ऑफिसर वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा अलार्म्स रिंग करते हैं, भाई इतना मत दौड़ो एएसआई की तरफ, क्योंकि अब मेटा का ही निकला है ना कि मेटा ग्रोथ पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, सेफ्टी पे सभी कर रहे हैं यार, सभी कर रहे हैं ना। बस किसी किसी को बैड पीआर है, किसी किसी का गुड पीआर है ना, सभी कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है बताओ, कौन नहीं कर रहा है? मतलब मैंने में मॉडल ने रील्स के एक लैब बता दो, इलॉन मस्क कर रहा है ग्रॉक के थ्रू, है ना। हर आए दिन अपडेट डालते रहता है वो बंदा, है ना। ग्रॉक 4 दे दिया, लेकिन उसके ऊपर हर आए दिन अपडेट डालते रहता है। सैम ऑल्टमैन कर रहा है चैट जीपीटी के थ्रू, ठीक है। सुंदर पिचाई कर रहा है, गूगल ने तहलका मचा रखा है ना, क्या क्या अपडेट कर रहा है, पूरा एआरएस जीत जाएगा ऐसा लग रहा है ना। उसको पहले गूगल को लगा था, गूगल पहले, फेसबुक गूगल बहुत आगे थे। हाँ हम 2018-17 टाइम्स बात करके चले, वो एआई कर रहे थे, पर जैसे चैट जीपीटी ने आके मेन स्ट्रीम किया ना, हाँ, तो गूगल वालों की नस खिंच गई। मुझे लगता है उनको लगा कि ये हमसे आगे निकलने की बात कर रहे हैं। रुक बेटा अभी दे। अब वो हो गए पागल, अब वो चाइना वाला काम कर रहे हैं यार। ओपन सोर्स इतने लाइट मॉडल, इतने बेहतर मॉडल निकाल रहे हैं, जो गैमा शैमा है, मैं फोन में यूज करता हूँ। वो तो बराबर है यार, फोन में लोकली बिना इंटरनेट के अगर चल पा रहा है, तो सोचो क्या फ्यूचर होने वाला है। आपको स्टोरी बताओ क्या, एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दो ना, ऑडियंस को भी बहुत अच्छी लगेगी। ओपन एआई कैसे बना पता है आपको? देखो, गूगल जो है ना, गूगल ने उस टाइम जो डीप माइंड है और बाकी सारी की सारी जो एआई लैब्स है ना, 2014-15 की बात मान लो, जब एआई मेन स्ट्रीम भी नहीं था, एआई वाज जस्ट की मतलब वो प्रेडिक्शन दे रहा है या फिर मतलब सर्च के लिए यूज हो रहा है, सर्च के लिए यूज हो रहा है वगैरह, मेडअप चीजें थी ना वहां पे। उस टाइम से वो लोग डीप टेक पे काम कर रहे थे, है ना। उस टाइम से अल्फागो बोल के एक चीज बनाई थी उन लोगों ने, ठीक है, डीप माइंड वाले लैब में। अल्फागो मतलब एक गो नाम का गेम होता है, ठीक है। तो उसको वर्ल्ड के जो बेस्ट प्लेयर को बीट करने वाला उन लोगों ने बना दिया था, बहुत डिफिकल्ट गेम बना था, साउथ कोरिया में वगैरह प्ले किया जाता है, ठीक है। एक पार्टी थी, ठीक है, पार्टी में उस टाइम का जो गूगल का सीईओ था लैरी पेज, ठीक है, या फिर सर्गे ब्रिन, दोनों में से एक, ठीक है। उससे बात हो रही थी इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क अपना बोलता है कि भाई देख, मतलब हाँ अभी एआई तो बना रहा है, ठीक है, बट वो भी एआई पे काम कर रहा था उस टाइम टेस्ला में, ठीक है। इलॉन तो मतलब यार ही इज लाइक जीनियस गाय, ठीक है, उसके मतलब आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एज एंटरप्रेन्योर, बहुत मतलब जो चीजें करता है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है, ठीक है। ही वाज टॉकिंग टू हिम, ठीक है, गूगल के सीईओ को, और बोलता है कि यार मतलब देख एआई वगैरह आएगा सारा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस, उस टाइम बातें कर रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनसेफ होगा ह्यूमैनिटी के लिए, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे अपने से अगर स्मार्ट चीजें बनाएंगे तो, ठीक है। और वो फिर जो गूगल का सीईओ था, उस को फाउंडर था उस टाइम, वो बोलता है ना कि क्या ओवर थिंक कर रहा है भाई तू, है ना, व्हाई आर यू ओवर थिंकिंग, ठीक है। इलॉन मस्क बोलता है क्या, मतलब समवन हु हैज मोनोपोली ऑन एआई टैलेंट इज थिंकिंग लाइक दिस, उसको एआई सेफ्टी का कुछ पड़ा नहीं है, लेना देना, ठीक है। अगर वो बंदा ऐसा सोच रहा है तो क्या वाट लगेगी अगर इसके पास सारा का सारा टैलेंट रहा तो, ठीक है। तो इलॉन मस्क जाता है, बोलता है कि भाई अपन बनाएंगे अभी ओपन एआई। ओपन एआई का कंसेप्चुलाइजेशन किसने किया? इलॉन मस्क ने, ठीक है। फंड्स किसने डाले पहले? इलॉन मस्क ने, ठीक है। इलॉन मस्क ने फिर ग्रेग ब्रॉकमैन, जो मतलब स्ट्राइप को स्केल किया था उस टाइम, मतलब जिसको ऑपरेशंस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको लेके आया, और सैम ऑल्टमैन को लेके आया, ठीक है, और इलिया एस्कवा को लेके आया, जो मतलब एआई का सबसे बेस्ट रिसर्चर था, जिसने अभी मतलब खुद की कंपनी बना रखी है क्योंकि सेफ्टी पे काम नहीं करे, सुपर सेफ इंटेलिजेंस बोल के बना रखी है ना इलिया एस्कवा। एक्चुअली एआई जो मेन स्ट्रीम किया है, जो इसे एआई 2011 में जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है एआई का, हाँ, सदियों के बाद में, वो वही बंदा था। हाँ, वो वही बंदा था जिसने मतलब अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर के बाद में ट्रांसफॉर्मर पे काम करके सबसे पहला कस्टमर प्रोडक्ट बनाया था, वो वही बंदा था, ठीक है। तो ये 3-4 लोग उसने सुपरमैन की तरह अपनी टीम बनाई। वो बोलता है कि यार देखो, जो चीज हम बना रहे हैं ना, ह्यूमैनिटी के गुड के लिए काम होगी, तो इस वजह से ना यहाँ पे अपन पैसे बनाने का मोटिव नहीं रखते, ओपन रखते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे 1 बिलियन पुट कर रहा हूँ अपने, ठीक है। इलॉन मस्क ने बनाया था ओपन। अगर नस खींचे जैसा आपकी लैंग्वेज में बोलोगे, नस खींचे जैसा क्यों बिहेव करता है वो? क्योंकि यार खुद की बनाई कंपनी है उसकी, है ना, वो 500 बिलियन की हो रही है, और उसको तो यार फेम और ये मतलब नई टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है इलॉन को, ठीक है। तो उसने इसका वजह से ग्रॉक उसके अगेंस्ट किया। तो मतलब सैम ऑल्टमैन इज समवन, जो पॉल ग्राम है मतलब सीईओ है अपने वाईसी का, वाई कॉम्बिनेटर का, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, सारे के सारे बड़े जो कंपनी है वाईसी से वन वे और अनदर जुड़ी रहती है, ठीक है। उसने बोला था कि सैम ऑल्टमैन एक ऐसा बंदा है ना कि कहीं पे भी उसको रख दो, एक आइलैंड पे डाल दो, मतलब कैनिबल्स आदमखोर लोगों के आइलैंड पे डाल दो, 1 साल में उनका लीडर बन के उठेगा वो, है ना। उसको पावर एक्युमुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। वही किया उसने वहां पे, पावर एक्युमुलेट करने की कोशिश की। आपने वो ड्रामा भी देखा होगा 5 दिन का, मतलब उसको भगा दिया, वापस लाया, ठीक है। उसने पावर एक्युमुलेट करने की कोशिश की, उसने मतलब प्रोडक्ट लॉन्च पे फोकस किया, तो इस वजह से इलिया इसको छोड़ दिया, मीरा मुराती छोड़ दिया। राइट नाउ इट इज रन बाय दीस 2 गाइज। इसी वजह से इलॉन मस्क ने मतलब पहले देखा कि उसको सू करके किस तरीके से मैं खरीद लूं वापस ओपन एआई को, ठीक है। $100 बिलियन की ऑफर भी दे दी थी, ठीक है, मेटा के साथ मिलके। मेटा के साथ मिलकर। अभी अभी कल परसों न्यूज आई है, मार्क जुकरबर्ग को लिया था उस डील में, है ना।
तो उसको डील देखो खींचने की कोशिश की, नहीं आया वो, खुद का ग्रॉक लॉन्च कर दिया। क्या बंदा है, 8 महीने में उसने स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल लॉन्च कर दिया, 8 महीने में, 8 मंथ्स। कंट्रियां नहीं कर पा रही है, कंट्री नहीं कर पा रही है, 8 महीने में उसने एआरएस में आके मतलब दादा बन गया वहां का, है ना, विद ग्रॉक। नहीं ठीक है ना, उसने सबसे बेसिक चीज के ऊपर काम किया, डेटा सेंटर्स। हाँ उसको ये पता है, और हाँ, अभी ठीक मॉडल होने के बावजूद भी वो कह रहा है जितना डेटा सेंटर है उसको डबल करूंगा। डबल नहीं, उसका तो एम्बिशन ये है कि मतलब यूएस की अभी जितनी एनर्जी यूज होती है ना, उतनी एनर्जी मेरे खुद के डेटा सेंटर के लिए यूज होगी, ये बोल रहा है वो 2030 तक, है ना। अलग लेवल पे सोचता है इलॉन, है। एआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा सेंटर, डेटा सेंटर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी। तो डेटा सेंटर्स इज 20%, इलेक्ट्रिसिटी इज 80%, ठीक है। चाइना क्यों जीतेगा ये, क्योंकि चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, मतलब दे हैव वर्कड अ लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लाइक मैं चाइना में गया था यार, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इट इज नेक्स्ट लेवल। मतलब यूएस को शेम में डालेगा ना कि आई हैव, मैं 60+ कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, ठीक है। चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कोई मैच ही नहीं कर पाता, मतलब इट इज नेक्स्ट लेवल। और उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी और नई कैपेसिटी बिल्ड करने की जो क्षमता है उनकी, ठीक है, अनमैच्ड अनपैरेलल्ड है। तो मुझे मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मेरा ओपिनियन पूछो तो चाइना बहुत आगे निकल जाएगा इस एआई रेस में, ऐसा मुझे लगता है। तभी वही जीपीयू रोक रहे हैं ना। जीपीयू रोके कुछ फायदा ही नहीं है ना, मतलब हुआवे मुझे लगता है कि दो एक साल में ना कुछ टेक्नोलॉजी चुरा उरा के कुछ करके वो तो बना लेंगे ना, वो तो जुगाड़ू लोग है वो, है ना। वो यार मतलब उगते हुए सन को कभी कोई रोक नहीं सकता। चाइना इज राइजिंग सन राइट नाउ, ठीक है। एंड आई फील आफ्टर चाइना इंडिया इज गोइंग टू बी राइजिंग सन, ठीक है। अपन भी अभी 7-8% से ग्रो कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली सारी टचवुड सारी की सारी चीजें अच्छी चल रही है अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। आरएनडी में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग भी, मतलब बहुत ज्यादा आरएनडी में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक जनरेशन अपने पहले की थी जिनको मतलब खाने के मानते थे यार, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अपन मतलब गरीबी से ऊपर आई हुई कंट्री है। अभी राइट नाउ इट इज टाइम कि अपन आरएनडी में वगैरह इन्वेस्ट करके बहुत एक अच्छा काम करें। गवर्नमेंट अपने खुद के जीपीयूज दे रही है, सब दे रही है सस्ते। यार आपको एक बात बताऊं मैं, देखो ज्यादा मतलब हर्ट करेगी लोगों को बात, हाउ मेनी जीपीयूज डू वी हैव, गवर्नमेंट ने जो ले 35,000 शायद, 15-1,000 है, ठीक है। अभी से 35,000 का प्लान है। 35,000 का प्लान है, लेकिन अभी चल कितने रहे, 15,000 चल रहे। ग्रॉक वॉक वाले के पास कितने बताया, मिलियन जीपीयू, 500 जीपीयू, ठीक है, 2 मिलियन का बना रहे हैं, ठीक है। वो यार जितनी कैपेसिटी अपनी है ना, उतना उनका मतलब कुछ कैलकुलेशन एरर में ऊपर नीचे होता होगा ना। एज अ कंट्री अपने पास उतने जीपीयूज है, बट ठीक है, मतलब वी आर डेवलपिंग, कुछ तो कर रहे हैं, मतलब यार कुछ तो कर रहे हैं। जो जिसको सोचना है उसके लिए तो ठीक ही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सोचने के लिए एम्बिशन होना बहुत सही चीज है, ठीक है। एक मतलब अपनी सारी की सारी जो है, मतलब अपन आरएनडी में उतना फोकस नहीं करते, पैसे नहीं लगाते, ये मतलब चीज के बारे में बात करने से ज्यादा अच्छा है कि हमने सोचा कि यार इन्वेस्ट करते हैं अपन, ठीक है। एज ए कंपनी हम अपना मतलब काफी सिग्निफिकेंट जो चंक है आरएनडी में डालेंगे, ठीक है। मतलब हमारा सबसे मेन पैसा हम डालते हैं जो है वो प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। उसके बाद का जो हमारा मेन फोकस है वो आरएनडी में, ठीक है। मून शॉट प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग भी, मतलब ऐसा एआई ट्यूटर बनाएंगे कि जो मतलब आपको चैट जीपीटी का वॉइस मोड ऑन करते हैं ना, वैसे हम मतलब अपना एक कस्टम ट्रेन कर रहे हैं जहां पे आप अपना वॉइस मोड ऑन करो, ठीक है, मेरी आवाज में मैं आपको सिखा दूंगा, पर्सनलाइज टीचिंग। हम भी अभी आरएनडी में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। मेरा भी मतलब सारे के सारे जो अपने फाउंडर लोग हैं या फिर मतलब जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आरएनडी पे फोकस करो, आरएनडी इज द वे टू गो, ठीक है। इंडिया जब मतलब 0.5% अपन इन्वेस्ट करते हैं आरएनडी पे, चाइना वही मतलब 2.5% इन्वेस्ट करता है, यूएस वही मतलब 3-1% इन्वेस्ट करता है। नंबर्स कैन वेरी, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर मेरे दिमाग में नहीं है, ठीक है। बट वी स्पेंड वेरी 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ आवर जीडीपी इन आरएनडी। मुझे लगता है कि आरएनडी में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक अपने को सॉवरेन अपनी कंट्री का एआई चाहिए, ठीक है। इंडिया का खुद का एक एआई होना चाहिए। बनाए गए हैं बट मतलब देखो अच्छा हाँ, सर्वम एआई, कृत्रिम है, ठीक है, काफी अच्छी लैब्स है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। बट जो ग्लोबल रेस में अपने को करना चाहिए अप टू द मार्क, वहां पे तो वहां पे थोड़ी बॉटल नहीं आ रही, क्योंकि मतलब स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड है, क्योंकि टैलेंट जो अपना मतलब जो सच में तमीज वाला टैलेंट है, मेरे भी दोस्त देख लो है, बहुत ज्यादा जो अच्छे दोस्त है, अच्छे लेवल पे काम करते हैं, 4-5 करोड़ का पैकेज उनको यूएस में मिल रहा है। इंडिया में कैसे देंगे यार उनको उतना पैसा। तो राइट नाउ और पीपल जो बहुत टैलेंटेड है वहां पे उधर की इंडस्ट्री में ऑब्जर्व हो जाते हैं, बिकॉज रियली गुड इंग्लिश स्किल्स। बट मुझे लगता है कि वेरी गुड वर्क इज डन बाय यूएसए राइट नाउ, कि जो मतलब इतने अच्छे लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, उनका वो गेट कीपिंग कर रहे हैं, उनको आने नहीं दे रहे। तो ये लोग अपनी अपनी मतलब कंट्री में या फिर दूसरी कंट्री में काफी अच्छा मुझे लगता है टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा हर्टफुल क्वेश्चन होगा। हाँ ठीक है। तो आपको स्कैमर कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, क्या है वो पूरा एजेंडा बताओ। जो स्कैम और फ्रॉड बोलते हैं वो मतलब वो एलिगेशंस मेरे ऊपर आते थे, इट वाज अराउंड 1 ईयर अगो, ठीक है। मतलब क्या पैसे लेके आप सर्विस नहीं देते, क्या ऐसा क्या है? यार वो ऑनेस्टली ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो अभी तक मेरा बिजनेस बंद कर चुकी थी गवर्नमेंट, ठीक है। वैसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो देखो एड्स जो थे वो एड्स थोड़ी मेरी मतलब एग्रेसिव थी, आपको भी पता है, आपने देखी होगी कि देवर लाइक कि आपकी ले ऑफ हो जाएगी मतलब, या फिर ये हो जाएगी, तो कोई बंदा अगर वो देख रहा है तो उसको अच्छा हर्टफुल लगती थी एड्स। तो हमने सबसे पहले एड्स पे काम किया कि हमने एड्स जो अपनी अच्छी की, हमने एआई जनरेटेड एड्स बनाए, कुछ इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग एड्स बनाई। सबसे मेन प्रॉब्लम वहां पे था। सेकंड प्रॉब्लम जो था ना, हमारा प्रोडक्ट भी उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। अभी हमने रिलेंटलेसली
12-13 महीने से बस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया है। तो अभी अब हमारा प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन का स्कोर देखोगे, इट इज लाइक 4.8 4.9। ठीक है, पहले जो हमने किया था वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम दिया था। ठीक है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम का कंप्लीशन रेट जो है वो अराउंड 1% का है। अभी जो हमने कंप्लीशन रेट लेके गए 60% लेके गए, तो जो लोग हमें पे कर रहे हैं उनका हमने एडॉप्शन जो है 60 गुना बढ़ाया। तो अब मुझे बताओ कि अगर कोई हमारे कोर्स को पे करेगा और वो यूज नहीं कर रहा है प्रोग्राम, तो क्या करेगा वो, है ना। उसके बाद रिकॉर्डेड प्रोग्राम को उतना ज्यादा लोग अच्छे से अडॉप्ट नहीं करते, और साथ ही साथ में मतलब लोगों का कहना ये भी आता है कि भाई तुम इतनी एड्स क्यों करते हो। ठीक है, तो एड्स करते हो इस वजह से वो कुछ ना कुछ बोल देंगे। और सबसे मेन चीज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ 2-3 वीडियोस बनाए थे, और वीडियोस बनाने वाले लोग आपको भी पता है, मतलब इंडस्ट्री में काम करते हो, वीडियो कौन बनाता है कि ज्यादा बस अटेंशन गेन करने के लिए। ठीक है, तो टाइटल पे वो लिख देता है और उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देता है। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि नहीं, तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसके अंदर फिर बताते हैं कि मतलब हाँ ये मतलब एड्स अच्छी नहीं बनाते वगैरह वगैरह। तो ऐसे ऐसे उनके पॉइंट्स जो है वैलिड होते हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ एकदम ब्लेटेंट लाए होते हैं जस्ट फॉर गेनिंग अटेंशन। ठीक है, तो इस वजह से लोगों का कुछ परसेप्शन वैसा हुआ था। बट राइट नाउ इफ यू सी, तो वी आर गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वर्किंग प्रोफेशन टू एवरीवन। ठीक है, एंड वी आर ऑल्सो लाइक राइट नाउ वर्किंग ऑन लॉन्चिंग वन प्रोग्राम फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, विच विल बी फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता पहली बात तो। ठीक है, तो पैसा होता भी तो बहुत कम होता है उनके पास, तो उनको इस स्किल में अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वी आर गोइंग टू डू दैट इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट करेगा या फिर कोई करेगा, तो वी आर गोइंग टू डू दैट। वी आर गोइंग टू लॉन्च अ प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो एआई टूल के स्टूडेंट्स को यूज करनी चाहिए और क्या क्या एआई टूल स्टूडेंट्स को सीखने चाहिए। ठीक है, ये दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट प्रोग्राम फ्रॉम वर्किंग प्रोफेशनल्स, सो वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर स्टूडेंट्स। एंड मुझे लगता है काफी ज्यादा एक इंपैक्ट हो जाएगा इंडिया की जो अपकमिंग जनरेशन आ रही है उनका एआई अडॉप्शन में। तो ऐसा लगता है कि कुछ मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता हूँ ना, तो क्या होता है, प्रोडक्ट सारे अच्छे होते हैं, बट अगर गलत ऑडियंस को बिक जाए तो वो गलत हो जाते हैं। तो क्या ऐसा भी हुआ कि एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, हमारा कोर्स का प्रोग्राम थोड़ा वर्किंग प्रोफेशनल के लिए था, एग्जैक्टली वहां पे मिसमैच, उसको लगा भाई ये क्या हो रहा है मेरे लिए, तो मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं है, तो मैं ऑनलाइन सीख लेता, क्योंकि उनके लिए तो क्या है, उनको तो ऐसा लग रहा है टूल सिखाया जा रहा है। हाँ 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 एग्जैक्टली उनका वो पॉइंट वही था कि मतलब मैं तो ये यूट्यूब पे देख लेता, मैं तो इसकी वेबसाइट पे चला जाता है। ऐसा करोगे तो मतलब पूरी दुनिया की चीजें आप मतलब देख सकते हो। बस वही है कि एक कलेक्शन में और बिना ज्यादा टाइम स्पेंड किए हाउ यू कैन लर्न दैट्स व्हाट वी वर प्रोवाइडिंग, राइट। सो मे बी मतलब हमारी जो मार्केटिंग थी उस वजह से एक 1.5 साल पहले कुछ रॉन्ग टाइप ऑफ ऑडियंस अट्रैक्ट हुई थी, तो उस वजह से उनको मतलब वो देवर हर्ट, एंड इस वजह से वहां पे उन लोगों ने काफी ज्यादा एक ये मचाया। ठीक है, लेकिन वी हैव वर्कड आउट राइट नाउ, और प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन जो हमारा एनपीएस है मार्केट में हाईएस्ट है। ठीक है, हमारा कोई भी टच पॉइंट है कस्टमर को तो 4.8 पे सेटिस्फाइड। और ये क्या नंबर्स हो गए जो इस एनपीएस की हम बात कर रहे हैं? एनपीएस का मार्केट में टेक इंडस्ट्री में तो बहुत बुरा है। नंबर्स कितने नंबर ऑफ डेटा सेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं? हम लोग ने जो लास्ट स्टडी कंडक्ट की थी वो अराउंड 33,000 हमारे कस्टमर्स पे कंडक्ट की थी, तो जो हमारी एवरेज रेटिंग आई थी दैट वाज अराउंड 4.82। ठीक है, ऑन द डिलीवरी साइड। और उसके बाद में जो प्रमोट कर रहे थे लोग, प्रमोटर्स वर 66%। ठीक है, जो न्यूट्रल थे, न्यूट्रल वर अराउंड 20-22%। और उसके बाद में सिंगल डिजिट परसेंट में कुछ अपने जो ऐसे थे कि मतलब नो आई डिडंट लाइक इट। ठीक है, जो वाजबी है, मतलब हर एक प्रोडक्ट के होंगे, उनमें काफी काम किया हमने। मतलब ये जो रेटिंग्स है वी हैव इम्प्रूव्ड देम इन लास्ट 18 मंथ्स फ्रॉम 3.2 टू 4.8। ठीक है, बहुत मतलब हमने मेहनत ली, यहाँ पे हार्डवर्क लिया। तो अभी भी हमारे साथ कोई भी जुड़ता है तो वो बस अच्छी बातें बोलता है। जो हमारी चीजें हुई थी 1-1.5 साल पहले, उसके जो मतलब उस टाइम जो वीडियो बने थे वो लाइक दैट इज समथिंग लाइक पीपल डिराइव इट फ्रॉम दे, इफ दे ट्राई आवर प्रोडक्ट आई एम 100% श्योर कि उनको समझेगा कि मतलब हाउ वी आर वर्किंग राइट नाउ। तो ऑनबोर्डिंग कुछ चेंज करी गई है? ऑनबोर्डिंग को चेंज किया है बिल्कुल। मतलब कई क्या होता है कि मतलब सपोर्ट नहीं मिलता लोगों को। ठीक है, तो सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा लोग मतलब एंग्री हो जाते हैं कि हम एक यंग कंपनी थे। ठीक है, हम मतलब खुद ही हम सीख रहे हैं ना, मतलब एक बिजनेस चलाना क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू फ्लाई एंड ऑन द रनवे यू आर बिल्डिंग योर एरोप्लेन। ठीक है, ऐसा थोड़ी था कि आपको एरोप्लेन बनाया मिलता है उसके बाद में आप ऊंचाई पे लेके आते हो। ठीक है, तो हमारा सपोर्ट ब्रोकन था, हमने सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था। अभी कोई भी कस्टमर हमारे मतलब व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करता है तो उसका जो हमारा FRT होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम, हमने उसको 30 मिनट से लेके 1 मिनट पे लेके आया। ठीक है, एआई भी यूज कर रहे हैं उसके साथ? एआई भी यूज कर रहे हैं, 100% एआई यूज कर रहे हैं वहां पे। मैं आई एम नॉट गोइंग टू, वी आर यूजिंग एआई फॉर दैट। तो इनिशियली जो था ना, कस्टमर को सपोर्ट प्रॉपर्ली नहीं मिलता था। तो अब मुझे बताओ क्या आपने कुछ मतलब मुझे 9 रुपया भी दे रखा है, सपोर्ट नहीं मिला, आप क्या बोलोगे? फ्रॉड है यार, और क्या कर रहा है ये, है ना। इट वॉज नॉट दैट, मतलब हमारी स्केल बढ़ गई थी बट वी वर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर सपोर्ट टू द पीपल। वी हैव वर्कड ऑन द सपोर्ट। सेकंड थिंग, जो प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट के ऊपर हमने यार दिन रात काम किया। मैं बोल रहा हूँ 18 घंटे मेहनत की मैंने और मेरे को फाउंडर और मेरी टीम ने। ठीक है, प्रोडक्ट हमने इतना अच्छा बनाया अभी कि मतलब कोई भी बंदा अगर प्रोडक्ट के बारे में वहां पे मतलब वो बोल ही नहीं सकता कि यार प्रोडक्ट इनका ये नहीं है बोल के। ठीक है, वी जस्ट ऑप्टिमाइज ऑन मैक्सिमम वैल्यू पर मिनट।
उसी के ऊपर बार बार एड्स पे और लैंडिंग पेज पे क्लियर कर रखा है कि ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट, बिल्कुल यार, बिल्कुल प्लीज स्टूडेंट्स डोंट बाय दिस कोर्स। बिल्कुल कर रखा है ना कि मतलब ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। मार्केटिंग में वही लिख रखा है, कॉपीज में वही लिख रखा है। मैंने ना अभी मेरे को याद आया क्योंकि मैंने वाइब मार्केटिंग की वर्कशॉप करी थी, हाँ 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 हाँ। तो उसके अंदर मैंने बकायदा जो वीडियो अनाउंस, क्योंकि ऑफलाइन किया था मैंने, तो मैंने ऑफलाइन बोला था, मैंने कहा भाई सबके लिए नहीं है, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ वही आना जिनको डिजिटल मार्केटिंग एडवांस लेवल पे पहले से ही आती है। हाँ 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 क्योंकि मैं उसमें बता रहा था कि एड्स ऑटोमेट कैसी होगी, हाँ हाँ कॉपी, अगर किसी को पता ही नहीं एड्स क्या होती है तो मैं एड्स तो वो सिखाऊंगा। तो अच्छी लगा फिर स्कैमर बोल के सेल्फ ना। तो मैंने उसमें ये किया था, तो ऐसे ही कुछ करते हो अभी भी लैंडिंग पेज पे लिखना कि सारी कम्युनिकेशन वही रख रखी है, बट स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। हमें मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री से भी ये आ रही है कि मतलब स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए। ऑफ कोर्स यार, उनके पास मतलब उतने पैसे है नहीं, तो वी आर गोइंग टू लॉन्च इट एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस मंथ इटसेल्फ। मतलब सितंबर में आप देखोगे कि हम लोग मतलब स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करेंगे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को एक एनेबल कर देंगे कि उनको एआई किस तरीके से यूज करना है एज ए स्टूडेंट, और कैसे वो एआई ड्रिवन फ्यूचर में करियर बना सकते हैं। क्योंकि यार स्टूडेंट का सीन ऐसा है कि उनको केटर करना बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट को आप केटर करोगे, सबसे ज्यादा मतलब ऑनलाइन रहते हैं स्टूडेंट्स, और सबसे ज्यादा मतलब उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इस वजह से इसको अलग से प्लेटफॉर्म पे लेके जाओगे या कोर्स प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स बनाएंगे स्टूडेंट के लिए, फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई नहीं किया, क्यों कर रहे यार, मतलब देखो, हाँ मतलब दे आर डिफिकल्ट टू ये, बट मुझे ऐसा फील होता है ना कि मैं भी एक टाइम स्टूडेंट था, मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, और उतना मेरे पास मतलब मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि अब मैं आज रात को अंडे खाऊं कि अंडे के पैसे में कोर्स में इन्वेस्ट करूं, या फिर मतलब मैं प्रोटीन खरीदूं अपना, या फिर मैं जिम का मेंबरशिप खरीदूं कि मैं अपना कोर्स खरीदूं। तो I can understand. I was in that situation. It does not mean कि मतलब students does not deserve good upskilling. ठीक है, YouTube is there for students. I feel YouTube is phenomenal platform for students. They can learn from YouTube. ठीक है, but on top of that, we are going to play our part. We are going to create certified courses for students for absolutely free of cost. उनको पूरा पूरा 1 महीने का ट्रेनिंग हम देंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उसके लिए IIT की फैकल्टीज लाए, ठीक है, लाइव कराओगे? लाइव कराएंगे, ठीक है। अब 2-3 महीने को एक बैच लॉन्च करेंगे, जब जब हमें ये करना है। वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट ऑफ एज CSR या फिर एनीथिंग। इट इज जस्ट कि मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि यूथ बिल्डिंग पे भी काम करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा पैशन पैसे बनाना नहीं है, एट द एंड ऑफ द मतलब टीचिंग पैशन है, तो मुझे वही कोर पे जाओ यार। कस्टमर के पास पैसे नहीं है, ठीक है, मतलब अभी उनके पास कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट लाइक कि मतलब मुझे ये नहीं है। वो जब वर्किंग प्रोफेशनल बनेंगे उनको पता रहेगा कि यार मतलब दीज गाइज आर लाइक समवन हु डू रियली रियली गुड प्रोडक्ट, तो एट दैट टाइम वो मतलब किसके साथ जुड़ेंगे। लॉन्ग टर्म फनल क्रिएशन हो रही है, लॉन्ग टर्म हो रहा है ना, मतलब अभी मैं फ्री में दे रहा हूँ उनको, एक अच्छी बात भी हो रही है। मतलब कोई अगर सच में नहीं, बहुत सारे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास होते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट था वैसा ही, ठीक है। तो आई फील कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए गुड, अच्छा है, अच्छा आइडिया। और व्हाई नॉट यूट्यूब ओनली, मतलब खाली प्लेटफॉर्म की ले जाने की जगह। यार यूट्यूब पे ना एक्सक्लूसिविटी नहीं रहती, लोग कंप्लीट नहीं देखते ना, मतलब रिटेंशन के वीडियो आप नहीं देख रहे ना, ट्रैक भी नहीं कर पाओगे। आप भी देख लो ना कि मतलब सर्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, असाइनमेंट नहीं दे पाऊंगा, और मतलब साथ ही साथ में बड़े प्रोजेक्ट नहीं करा पाऊंगा। वैल्यू वहीं से तो बनती है ना, सही बात है। वैल्यू वहीं से तो बनती है, ठीक है। 1 रुपया नहीं लूंगा उनसे स्टूडेंट से, तो मैं मतलब वो ठीक है, मतलब अभी जो है 16 से लेके 21-20 साल के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं। उनके लिए वर्किंग प्रोफेशनल वाला प्रोग्राम बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। उनको मतलब उनके पास टाइम है भाई, तुम आराम से सीखो। आई जस्ट हैव टू टीच देम हाउ टू लर्न, हाउ टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस एआई रिवोल्यूशन, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। दिस इज नॉट समथिंग लाइक CSR या फिर मतलब ये, इट इज जस्ट कि मेरा पैशन हो, मेरा मतलब मैं अपने आप को देखता हूँ, ठीक है। कभी किसी का बहुत ही भयंकर पेन पॉइंट होता है तो मैं समझ पाता हूँ कि यार हाँ, मतलब ये बंदे ने अगर 9 रुपए दिए स्टूडेंट ने 17-18 साल के, 9 रुपीज इज बिग अमाउंट फॉर दैट गाय। और जब मैं बताता हूँ कि हाँ भाई हमारा मतलब ये बड़ा कोर्स भी है, तो कोर्स की प्राइस देखता हूँ, वो तो अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन उसको ज्वाइन करना होता है, तो वो दैट पर्सन इज गोइंग टू हैव गुड थिंग्स अबाउट मी इन हार्ट या फिर बैड थिंग्स अबाउट मी इन हार्ट। बैड एक्सपीरियंस रहेगा, बैड एक्सपीरियंस रहेगा ना। ही इज वांटिंग टू बाय, ही इज वांटिंग टू पुट इन द एफर्ट, ही वांट्स टू डू इट, बट कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा हो? पैसे नहीं है उसके पास, ठीक है। तो फिर वो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखेगा मेरे साथ, है ना। हमने एनालाइज करके यही तो पता चला ना हमें। और इट इज नॉट आवर मतलब एक्चुअल जो वर्किंग प्रोफेशनल वगैरह वो इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रखते, स्टूडेंट्स रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनको हम 100% अपना देंगे, विल बी लाइक जेन्युइनली मतलब फ्री विद देम, ठीक है। तो आई फील कि मतलब उनका भी एक फायदा हो जाएगा, उनको कोई केटर नहीं करना चाह रहा, तो दैट इज वेरी बिग गैप इन द मार्केट। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ मोनेटाइजिंग वी कैन जस्ट बी गुड विद देम, एंड इन द फ्यूचर 7-8 साल 10 साल बाद जब वो वर्किंग प्रोफेशनल्स बनेंगे और जब उनको सच में सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी या फिर जब उनको एक्चुअल अपस्किलिंग की जरूरत होगी, दे विल बी मतलब कमिंग बैक टू अस, है ना। इवन इफ दे डोंट कम बैक टू इट्स ऑल। वर्किंग प्रोफेशनल्स को बढ़ा दिया
यार मतलब हमने वर्कशॉप कितने लोगों को वर्कशॉप में कितने लोग आए अभी तक हमारे, ये अगर आप देखोगे तो हमारे अभी मैं तक, बात कर रहा हूँ वर्कशॉप की जगह जो अच्छा वाला कोर्स है मेरा। हाँ मैं सभी आपको बताता हूँ कि 20 लाख लोगों को हमने अराउंड कैटर किया है। तो 20 लाख लोग को किया, और हमने हमारे जो अपस्किलिंग प्रोग्राम है जिसमें हम एक्चुअल में मतलब 20 चीजों पे लोगों को सर्टिफाई करते हैं, वहां पे हमने अराउंड 40-50,000 लोगों को कैटर कर दिया है। ये वो वाला है जो 6 महीने 8 महीने का प्रोग्राम। हाँ 6 महीने 8 महीने का प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें वो रिकॉर्डिंग वाला भी है जो 18-20 महीने पहले था, ठीक है। जो एक्चुअल लाइव प्रोग्राम उसमें मैं बहुत मेहनत लिया ना, मतलब रिलेंटलेस, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स गई है, बहुत सारे निगोशिएशन कॉल्स गए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, बोमन ईरानी पता है आपको, उनको भी हमने एज अ फैकल्टी ला रखा है, ठीक है। अच्छा, हार्वर्ड के प्रोफेसर को फैकल्टी ला रखा है, यूसी बर्कली के प्रोफेसर को फैकल्टी। बोमन नहीं ये पढ़ाते। बोमन ईरानी मतलब नेटवर्किंग इन द वर्ल्ड एंड मतलब हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली, है ना। वो तो बादशाह उसके, है ना। तो वो मतलब उनको भी ला रखा। तो द पॉइंट इज कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज लाना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, और उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मतलब काफी ज्यादा हमने मेहनत करके इसको अभी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। चलो, बहुत मजा आया। बिल्कुल यार, मेरे हिसाब से लोगों को क्लैरिटी भी मिली होगी कि हेट क्यों आती है। जिनको लेना है उनको भी समझ में आया होगा, और जिनको नहीं लेना उनको भी समझ में आया होगा, जिनको वेट करना उनको भी समझ में आया होगा। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि देखो, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तभी मतलब आपके लिए बहुत जल्दी अपस्किल करके मतलब सीखना चीजें जरूरी है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, मैं वही बोलूंगा कि आराम से सीखो भाई, तुम्हारे पास 2-3 साल है, बट लर्न, ठीक है। जो कॉलेज में सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए नहीं है। एक्चुअल में जो एआई हो रहा है वो सीखो, डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ो, देखो पॉडकास्ट देखो लंबी लंबी, ठीक है। पेनफुल होगी 3 घंटे की एआई के ऊपर की पॉडकास्ट देखना, बट देखो, ठीक है। और साथ ही साथ में जितना ज्यादा सीख सकते हो एआई के बारे में वो सीखो, ये मैं बोलूंगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट साहिल। थैंक यू। तो चलिए, इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।